सारा कुछ हमने चल करके दिखाया था। आप लोगों का जो भी सवाल होगा टॉपिक रिलेटेड हम लास्ट में लेंगे। रीड एंड टूल में मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को सब समझ में आएगा। सिर्फ एक प्रॉब्लम आप लोगों को रह गया होगा जो कि है रूट का। ये रूट रूट कैसे करें मोबाइल, तो रूट के लिए कोई पंक्चुअल मेथड नहीं है। कोई पंक्चुअल मेथड नहीं है, कोई परफेक्ट मेथड मेथड नहीं है। इसके लिए कभी फाइल लगता है, कभी नहीं लगता है। अगर आपको गूगल पे रूट के लिए रूट फाइल मिल रहा है किसी मॉडल का, तो उस फाइल से रूट कर सकते हैं। अगर रूट फाइल नहीं मिल रहा है, कोई ऐप्स है जैसे किंग रूट, आई रूट, किंगो रूट, उससे आप कर सकते हैं। या प्ले स्टोर से भी बहुत सारे ऐप्स हैं जो कि डाउनलोड करके आप लोग रूट कर सकते हैं। किसी मोबाइल का, किसी हर मॉडल का अपना अपना रूट मेथड है, और रूट अपने रिस्क पे कीजिएगा। रूट के लिए यहाँ जो सपोर्टेड मॉडल होगा उसी का रूट होगा। यहाँ रूट करने के लिए किसी फाइल की जरूरत नहीं है आपको। ठीक है, तो रूट एक यूनिवर्सल मेथड नहीं है जिसमें कि हम आपको परफेक्टली बता दें। हर मॉडल का अलग अलग होता है। तो ये रूट यहाँ जो सपोर्टेड होगा यहाँ से हो जाएगा। जो अदर टूल जैसे मिरेकल हो गया उसमें सपोर्टेड होगा तो उसमें हो जाएगा। फिर और भी कुछ टूल्स वगैरह हैं, एप्स वगैरह हैं, उसमें रूट का ऑप्शन होगा, वहां से हो जाएगा। तो रूट का कोई परफेक्ट मेथड नहीं है, इसलिए रूट पर हम लोग उतना डिस्कस नहीं कर सकते हैं। यहाँ रूट जो होगा सपोर्टेड वो यहाँ हो जाएगा, क्योंकि हम यूनिटी के बारे में बता रहे हैं। तो ये रूट करने के लिए आपका डायरेक्टली रूट होगा विदाउट किसी फाइल के। अब हम लोग आते हैं, कल हमारा रीडन टूल था, और हम लोग आते हैं जियोमी स्पेशल। जियोमी स्पेशल में क्या है तो थोड़ा देख लेते हैं। यहाँ पे लिखा हुआ रिबूट EDL1, रिबूट EDL2। रेडमी का मोबाइल, इसको जियोमी भी कहते हैं, MI भी कहते हैं। रेडमी का मोबाइल जो है वो फास्ट बूट में कनेक्ट करने के बाद हम लोग यहाँ से एक बार ट्राई कर सकते हैं कि वो EDL मोड में चला जाए। दो मेथड दिया हुआ है, रिबूट EDL मेथड 1, रिबूट EDL मेथड 2। मगर ये उम्मीद है मुझे Redmi 4 तक का ही मोबाइल जाएगा, उससे आगे का मोबाइल आपका EDL में डायरेक्ट नहीं जाएगा। EDL किसको कहते हैं? EDL कल मैंने करके दिखाया था कनेक्ट, आपको 9008 पोर्ट बनेगा तो EDL पोर्ट कहलाता है। रेडमी का मोबाइल में आपको उसके लिए टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके ही कनेक्ट करना होगा। ठीक है, तभी वो EDL बना पाएगा। अगर फास्ट बूट पे EDL ले जाना चाहते हैं बिना खोले, तो Redmi 4 तक का मॉडल यहाँ सपोर्टेड होगा, जिसको आप डायरेक्टली फास्ट बूट पे EDL में ले जा सकते हैं। वैसे मार्केट में EDL केबल भी मिलता है, वो भी Redmi 3 और 4 तक ही सपोर्टेड है, उसके आगे सपोर्टेड नहीं है। जो मार्केट में भी केबल मिलता है वो EDL केबल कैसा रहता है थोड़ा देख लीजिए। इस टाइप का आपको केबल मिलेगा, रेडमी का EDL केबल। ठीक है, ये टाइप, या तो फिर इस टाइप का, या तो फिर आपको इस टाइप का, या तो फिर ऐसा। ये आपका EDL केबल है जो मोबाइल को डायरेक्ट EDL मोड में ले जाता है, मगर ये भी आपका सपोर्टेड नहीं है। ठीक है, ये सपोर्टेड है Redmi 4 तक का, इसके आगे सपोर्ट ये नहीं करता है। इसके आगे हमको मोबाइल को ओपन करके टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके EDL बनाना पड़ता है, जैसा कि मैंने पहले दिन कनेक्टिविटी में आपको बताया था। जैसा कि मैंने पहले दिन कनेक्टिविटी में आप लोगों को दिखाया था, EDL पॉइंट हर मोबाइल का अलग अलग जगह पे होगा, हर मॉडल का अलग अलग जगह पे। देखिए यहाँ टिप है, इसको टेस्ट पॉइंट भी कहते हैं, EDL पॉइंट भी कहते हैं। इन दोनों पॉइंट को शॉर्ट करेंगे विदाउट बैटरी, इंटरनल बैटरी तो विदाउट बैटरी, और कनेक्ट कर देंगे। जैसे कि इसका है Redmi Go का। इसी तरह से हर मॉडल का आप लोगों को मिल जाएगा टेस्ट पॉइंट। ठीक है, हर मॉडल का आप लोगों को टेस्ट पॉइंट यहाँ गूगल पे मिल जाएगा। तो हम लोग टेस्ट पॉइंट शॉर्ट करके अगर कनेक्ट करते हैं तो डायरेक्ट हमारा EDL पोर्ट बनता है। और अगर हम फास्ट बूट में कनेक्ट करके रिबूट EDL करेंगे इन दोनों ऑप्शन से, तो क्या होगा, हमारा मोबाइल फास्ट बूट में सर्च करेगा, सर्च करने के बाद वो EDL में ट्रांसफर करने की कोशिश करेगा, मगर सपोर्टेड रहेगा तभी आएगा। देखिए यहाँ कनेक्टिंग टू फास्ट फूड डिवाइस नॉट फाउंड लिख दिया। मोबाइल जब फास्ट फूड में कनेक्ट रहेगा तभी आएगा। Redmi 4 तक का ही सपोर्ट है। फिर रिबूट EDL 1 और रिबूट EDL 2 दो मेथड है, दोनों से ट्राई कर लेंगे। अगर मोबाइल EDL में चला गया यहाँ से तो कोई दिक्कत नहीं, बहुत अच्छा बात है। फिर उसके बाद हम लोग यहाँ से नीचे का काम कर लेंगे। अगर हमारा मोबाइल EDL में चला गया, यहाँ क्या है, रीसेट MI अकाउंट न्यू। ये न्यू मोबाइलों के लिए रीसेट MI अकाउंट मेथड दिया हुआ है, जिसमें कि आपका Redmi Note 5 Pro ये सब सपोर्ट करेगा। कॉलकॉम का कुछ मॉडल सपोर्ट हुआ, सारा मॉडल अभी तक सपोर्ट नहीं हुआ है। कॉलकॉम के लिए अभी भी अनलॉक टूल है, वो सब ने सपोर्ट किया हुआ, इसमें सारा मॉडल आपका सपोर्टेड नहीं। जो सपोर्टेड होगा उसका MI अकाउंट आप यहाँ से नए मोबाइलों का यहाँ से रिमूव कर सकते हैं। और ये रीसेट MI अकाउंट ओल्ड पहले एक ही था, मगर ये इस अपडेट में, इसके पहले दो अपडेट आया था,
6.5 तक में ये एक ही था, अब अलग अलग कर दिया है। रीसेट एम आई अकाउंट कोड मतलब 1 2 3 4 तक का जो मोबाइल है यहाँ सपोर्टेड हो जाएगा, रेडमी 4 तक का। और उसके बाद का मोबाइल जो होगा यहाँ से आपका अनलॉक होगा। क्या अनलॉक होगा? एम आई अकाउंट अनलॉक होगा। अब उसके बाद आता है एंटी रिलॉक। एंटी रिलॉक जो है रेडमी का मोबाइल, आपने एम आई अकाउंट रिमूव किया, एम आई अकाउंट रिमूव करने के बाद आपका मोबाइल अगर वापस से वाईफाई कनेक्ट करने के साथ ही एम आई अकाउंट चला आता है, तो फिर हम लोग एंटी रिलॉक करके देखेंगे कि हमारा एम आई अकाउंट जा रहा है कि नहीं जा रहा। अगर एंटी रिलॉक के बाद भी आपका एम आई अकाउंट नहीं गया, तो फिर आपको सर्विस सेंटर का सहारा लेना होगा। ठीक है, ये क्यों होता है इसका वजह बता दें कि जब एम आई अकाउंट का, एम आई मोबाइल का, रेडमी के मोबाइल का फाइंड माई डिवाइस चालू रहता है, तब ये एंटी रिलॉक आता है। और अगर उस मोबाइल का कस्टमर केयर में या कंपनी में कंप्लेन है, तो फिर वो कहीं से भी इसका रिलॉक नहीं खुलेगा, फिर आपको सर्विस सेंटर का ही सहारा लेना होगा, जेन्युइन यूजर ही कर सकते हैं। उसके बाद है डिजेबल लॉक्स। डिजेबल लॉक्स किसका होगा? आपका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे तक का जो मोबाइल होगा उसका डिजेबल लॉक्स यहाँ से हम लोग कर सकते हैं। डिजेबल लॉक करने से क्या होगा, कल मैंने बताया था, यहाँ पे हम लोगों ने कल डिजेबल लॉक देखा था। यहाँ भी एम आई के लिए, स्पेशल एम आई के लिए टैब बना हुआ, इसका मोबाइल का हम डिजेबल लॉक यहाँ से कर सकते हैं। ठीक है, अब ये रहा फैक्ट्री रीसेट। यहाँ से हम एम आई के मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट भी कर सकते हैं। जैसे कि हम लोग रिकवरी में जाके वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट करते हैं, तो यहाँ से भी हम लोग उसका फैक्ट्री रीसेट कर सकते हैं। मगर यहाँ वाला थोड़ा सा रिस्की रहता है, मगर हाथ से जो फिंगर वाला हम लोग फैक्ट्री रीसेट करते हैं, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, वो सेफ रहता है। तो अब अगर हमारे पास मोबाइल आया, पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ, तो हम क्या करें? पिन पैटर्न पासवर्ड लगा हुआ है तो हम या तो अपने फिंगर का इस्तेमाल करके रिकवरी में जाके फैक्ट्री रीसेट कर देंगे, वाइप डाटा फैक्ट्री रीसेट, या तो फिर यहाँ से कर लेंगे। उसके बाद वो मोबाइल क्या होगा, एम आई अकाउंट में फंस जाएगा। एम आई अकाउंट में जब फंस जाएगा, हम लोग यहाँ से उसका एम आई अकाउंट रिमूव कर लेंगे। अब यहाँ से एम आई अकाउंट रिमूव करने के बाद अगर वापस से वाईफाई कनेक्ट करते ही वापस एम आई अकाउंट चला आता है, तो हम लोग एंटी रिलॉक यहाँ से करेंगे, और उसके बाद हम लोग यहाँ से उसका एफ आर पी भी हटा लेंगे। ये यूनिवर्सल है, इस सब मोबाइल को सपोर्ट करता है, एम आई हो कोई भी मॉडल है, इस तरह के एफ आर पी यहीं से होगा आपका। तो सबसे पहले हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री रीसेट करेंगे, फिर उसके बाद रीसेट एम आई अकाउंट, और उसके बाद हमारा रीसेट एफ आर पी, हमारा मोबाइल वर्किंग हो जाए। इनेबल डायग्नोस्टिक कोड एडीबी, यहाँ से आप, यहाँ से भी आप एम आई का मोबाइल का इनेबल डायग्नोस्टिक कोड कर सकते हैं, एडीबी इनेबल कर सकते हैं, या तो फिर सेटिंग में जाकर के यूएसबी डेबगिंग चालू करके डेवलपर ऑप्शन में डेवलपर ऑप्शन को चालू करके यूएसबी डेबगिंग चालू करके भी आप एडीबी चालू कर सकते हैं। एडीबी क्यों इनेबल करते हैं? हम लोग आईएमआई वगैरह रिपेयर करने के लिए एडीबी इनेबल करते हैं, या मोबाइल को रूट वगैरह करने के लिए भी एडीबी इनेबल करना पड़ता है। ये आपका आईएमआई रिपेयर आर एस प्रोटेक्टेड, जो पुराने मोबाइल होंगे उसका आईएमआई आप यहाँ से रिपेयर कर सकते हैं, नए मोबाइलों का नहीं होगा यहाँ से। फिर उसके बाद आता है यहाँ सेक्शन वाई पी एफ एस ईडीएल, वाई पी एफ एस फास्टफूड, वाई पी एफ एस एसएल मोड में। तो ये वाई पी एफ एस है, ये आपके ई एफ एस फाइल को उड़ा देगा। जैसा कि मैंने कल बताया था, ई एफ एस फाइल नेटवर्क फाइल होता है, ये हमारा ई एफ एस फाइल नेटवर्क फाइल होता है, और यहाँ से सिर्फ इरेज का ऑप्शन है। इरेज करने से पहले थोड़ा सोच लीजिएगा कि उसको राइट का ऑप्शन मेरे पास है कि नहीं है। वाइप मतलब उड़ा देना, ठीक है, ये साफ कर देगा। ईडीएल मोड हो, फास्ट बूट मोड हो, एसएल मोड हो, ईडीएल और फास्ट बूट यहाँ काम करता है, एसएल मोड काम नहीं करता, ठीक है। तो ये हम लोग दो मोड में इसका वाइप कर सकते हैं, मगर वाइप करने से पहले सोच लीजिएगा कि हम उसका वापस से ईएफएस डाल सकते हैं या नहीं डाल सकते। अब यहाँ पे कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं, ठीक है, कुछ मॉडल्स दिए हुए हैं। अगर आपने यहाँ से उसका एम आई अकाउंट रिमूव किया, बहुत सारे मोबाइल एम आई का ऐसे होते हैं जिसका कि हम लोग एम आई अकाउंट रिमूव करते हैं फैक्ट्री रीसेट करने के बाद। एम आई अकाउंट रिमूव करने से साथ ही उसका वाईफाई और नेटवर्क का इश्यू आ जाता है। ये वाईफाई और नेटवर्क इश्यू आता है, एम आई अकाउंट रिमूव करने के बाद ही आपका वाईफाई नेटवर्क इश्यू यहाँ आ जाएगा। तो वाईफाई नेटवर्क इश्यू आ जाने से यहाँ हम मॉडल सेलेक्ट करके उसका हम लोग वाईफाई और नेटवर्क बना सकते हैं। यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ पे मोबाइल का मॉडल के साथ फाइल का नाम दिया हुआ, हमारे एम आई के मोबाइल का फाइल का भी नाम होता है। जैसे कि यहाँ देखिए जेमिनी लिखा हुआ, अगर हम गूगल में सिर्फ जेमिनी प्लस फाइल सर्च करेंगे तो देखिए क्या देता है रिजल्ट, जेमिनी प्लस फाइल। आपने यहाँ देखा एम आई 5 प्लस फाइल जेमिनी यहाँ पे दिखा दिया इसमें, ठीक है। तो यहाँ पे मोबाइल का जो मॉडल के साथ इसका फाइल का भी नाम होता है।
तो यहाँ फाइल का, क्योंकि मोबाइल जो है एमआई का 2-3 नामों के साथ आता है, 2-3 मॉडलों के साथ आता है। 5 में हो सकता है कि कुछ और भी मॉडल हो इंक्लूडेड, जेमिनी के अलावा कुछ और फाइल भी हो, इसलिए जो आपके मोबाइल का फाइल है उसी फाइल को हम लोग यहाँ से चूज करेंगे फाइल के हिसाब से, और हम लोग यहाँ से फिक्स नेटवर्क और वाईफाई करेंगे। अब आप पूछिएगा कि ये हमको कहाँ से पता चलेगा, तो हम लोग इसको पता करेंगे रीड एंड टूल में जा करके। रीड इनको जब करेंगे मोबाइल को कनेक्ट करके, तो मोबाइल का फाइल का नाम भी बता देगा यहाँ। जैसे कल मैंने दिखाया था आपको आसूस, उसके फाइल का वर्जन वगैरह सारा कुछ इसमें दिखा दिया था। उस तरह से एमआई के मोबाइल को भी अगर हम लोग कनेक्ट करके उसका इंफॉर्मेशन रीड करेंगे, तो यहाँ पे उसके अंदर कौन सा फाइल चल रहा है, कौन सा मॉडल है वगैरह वगैरह, मोबाइल हैंग उन लोग भी है तो सारा कुछ वो बता देगा इंफॉर्मेशन। अब उसके बाद हमारा आता है यहाँ पे अनलॉक, ये बूट लोडर अनलॉक के लिए, ठीक है। ये बूट लोडर अनलॉक आपका यहाँ दोनों मेथड में हम लोग कर सकते हैं, फास्ट बूट मेथड में भी कर सकते हैं, ईडीएल में भी कर सकते हैं। यहाँ पे बूट लोडर अनलॉक के लिए दिया हुआ, मगर यहाँ से आपका कुछ लिमिटेड मॉडल ही बूट लोडर अनलॉक होगा। एमआई के लिए मैंने कल शायद आप लोगों को कहा था कि एमआई के मोबाइलों के लिए आपको सर्वर पर रिक्वेस्ट डालना होगा, वहाँ आपको जेन्युइन यूजर जो है वो रिक्वेस्ट करके वहाँ से कर सकते हैं, सर्विस सेंटर रिक्वेस्ट डाल के वहाँ पे एक क्लॉज देना पड़ता है कि मेरे मोबाइल में अपडेट आने के बाद ये प्रॉब्लम हुआ या ये दिक्कत थोड़ा मुझे चलाने में, तो लोग आपका बूट लोडर अनलॉक कर देते हैं, ऑनलाइन सर्वर से ही अनलॉक कर देते हैं। उसके बाद आप डाउनलोड फाइल से फ्लैश करके उसको यूज कर सकते हैं। अगर यहाँ से अनलॉक हो गया तो बेटर है, इस जगह से अगर अनलॉक हो गया बेटर है, नहीं हुआ तो हम यहाँ मॉडल वाइज सिलेक्ट करके भी पैच फाइल या पैच कर देंगे, फाइल नहीं लगेगा आपको, सिर्फ पैच कर देंगे तो भी हमारा बूट लोडर अनलॉक हो जाएगा यहाँ से, ठीक है। मॉडल सेलेक्ट करेंगे और पैच कर देंगे तो भी हमारा बूट लोडर अनलॉक हो, पहले पैच उसके बाद अनलॉक। और ये 2 मोड में काम करेगा आपका, ईडीएल में भी काम करेगा और फास्ट बूट मोड में भी काम करेगा। ये था हमारा Xiaomi स्पेशल का टैब। हम 1-2 सवाल लेंगे उसके बाद आगे बढ़ेंगे। हाँ जी अली बोलिए। हाँ जी अली अंसारी। सुनील राणा। हेलो। हाँ बोलिए। हेलो। हाँ हाँ बोलिए सुनील हेलो राणा। सर जी, सर जी। मत रुकिए, हाँ जी अली रुकिए। हाँ सुनील राणा सर बोलिए। जी, एक रीड इन्फो करके दिखाते सर एक फोन। तो कल ही तो दिखाएं, रोज रोज कितना दिखाते रहेंगे, रीड इन्फो करते करते 4 दिन बीत जाएगा, तो कल ही तो आपको इन्फो करके दिखाएं। सर कल मैं था नहीं। वीडियो देख लीजिएगा, कल रीड इन्फो करके दिखाएं, प्लस रीड करके दिखाएं, बार बार पॉसिबिलिटी नहीं होता है ना। ओके सर। कल रीड इन्फो करके दिखाएं, ऐसा कोई नहीं है। अभी भी ठीक है, दिखाएंगे, आगे वाला टाइम में जरूरत पड़ेगा हम दिखा देंगे। ठीक है सर। हाँ हाँ जी लीजिए बोलिए। सर जी बोल रहा हूँ, हम्म, रीसेट एमआई अकाउंट न्यू है तो इसमें हम्म, मॉडल कोई सिलेक्ट नहीं करेंगे क्या? कोई मॉडल सेलेक्ट करने की जरूरत नहीं है। रीसेट एमआई अकाउंट ओल्ड है तो इसमें क्या होगा? ये पुराने मोबाइलों के लिए Redmi 4 तक का ये सपोर्ट करेगा, Redmi 4 के बाद ये सपोर्ट करेगा, ठीक है। रेडमी 4 के ओल्ड वाला है नीचे। Redmi 4 और 3 ओल्ड में चला जाएगा, ठीक है, हाँ। उसके बाद जो आएगा इसमें चला जाएगा। अच्छा, एंटी रिलॉक है तो? दोनों से ट्राई कर लीजिएगा। एंटी लॉक हम आपको बोल रहे थे उस समय ही। हम्म, एंटी लॉक कब आएगा? जब आपका मोबाइल का फाइंड माई डिवाइस चालू रहेगा तो एंटी हाँ लॉक आ सकता है, तो उसके बाद हम हाँ, लोग एंटी लॉक मतलब एमआई अकाउंट वापस चलाना। अच्छा। वाईफाई जैसे ही कनेक्ट होगा, अगर वापस ऑटोमेटिक चला आया एमआई अकाउंट, हम्म, यहाँ से आपने रिमूव किया फिर भी चला आया, तो हम हम्म। लोग यहाँ से एंटी लॉक कर देंगे उसको, ठीक है। और सर डिसेबल लॉक का मतलब होता है जिसे मोबाइल पे लॉक लगा है तो वो हट जाएगा, लेकिन सेटिंग से नहीं हटेगा। सेटिंग से नहीं हटेगा। चलिए, ओके, थैंक यू सर। गरीब जी बोलिए। हेलो सर, गुड मॉर्निंग सर। मॉर्निंग। सर ये मान के चलिए अगर एमआई अकाउंट रिमूव करते हैं सर तो हर एक मॉडल के लिए अवेलेबल नहीं है इसमें सर, अल्टीमेट मल्टी टूल में। नहीं, इसमें हर मॉडल के लिए अवेलेबल नहीं है, तो ठीक ये है। सर पता फिर कैसे चलेगा मैक्सिमम कौन? देखिए करके देख सकते हैं, अगर हमारा काम हो गया तो बेटर है, अदरवाइज अनलॉक टूल है बहुत सारा, ऑनलाइन भी आप लोग जानते हैं कि ऑनलाइन होता है, इसलिए। तो बहुत सारा सर ऑनलाइन होता है सर, तो उसमें सर हाँ हम अगर मान के चलिए वो पैड वर्जन देखिए, लेते हैं। अपडेट आया है, अभी अपडेट आया और अपडेट को मैंने रिसर्च नहीं किया, रिसर्च मतलब समझते हैं ना, अपडेट को मैंने यस पढ़ा सर। नहीं उसमें कौन कौन सा मॉडल ऐड किया है, ठीक है। तो एक बार अपडेट को आप रीड कर लीजिएगा, देख लीजिएगा कौन कौन सा मॉडल एडेड हुआ है, तो आपको थोड़ा सा जी, आइडिया मिल जाएगा। एक बात सर कि ये जो अल्टीमेट टूल क्यूसीफायर 6.9 है ना सर,
हेलो सर, हाँ हाँ बोलिए। ये जो 6.9 है ना सर, तो इससे सर ये हमको पता चलता है कि 7 पॉइंट जितना भी फोन है 7 पॉइंट वर्जन से नीचे जो होगा वो ही खुलेगा, उसके ऊपर नहीं अनलॉक खुलेगा। वही करेगा, अनलॉक वही मोबाइल करेगा बस। इसका मतलब यही हुआ ना अनलॉक सर? मतलब डेटा बचा के अनलॉक 7.0 से नीचे का ही। इसका मतलब डेटा यही हुआ ना सर, बचाते हुए। का हाँ मतलब? डेटा, डेटा बचाते हुए, अगर डेटा नहीं बचाना है तो फिर कोई भी हो जाएगा अनलॉक, ठीक है। डेटा कोई भी फोन बचाते हो हुए। सकता है सर? डिजेबल लॉक हम जो कल बता रहे थे, मेरा कहने का आप मतलब नहीं समझे। अगर कोई जी। मोबाइल आया मेरे पास, हम उसका रीड पैटर्न करना है तो ये सेवन पॉइंट यस जीरो सर। से नीचे का नहीं होगा। अगर हम, मेरा मोबाइल का 9 वर्जन था, नहीं हुआ रीड, पैटर्न रीड हुआ नहीं हुआ, ठीक है। तो उसी जो तरह से पैटर्न ये रीड वही होगा। से एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का ही पैटर्न होगा, रीड रिसेट लॉक होगा, डेटा बचेगा 7 से नीचे तक का, ठीक है। और सर मान के चलिए सर मेरा वर्जन 9 है सर, तो इसमें डिसेबल लॉक हो सकता है? नहीं होगा ना, उसमें नहीं नहीं होगा। होगा। नहीं। राज सॉल्यूशन जी। सुनील सर, गुड मॉर्निंग। मॉर्निंग मॉर्निंग सर। ओके, आवाज आ रही? ठीक है सर। ये ईएफएस जो इरेज करते हैं सर, तो ये नेटवर्क की फाइल है क्या? क्या इसको रीड करके सेव कर सकते हैं, बाद में चढ़ सकता है, या कहाँ से लाएंगे अगर हाँ इरेज हाँ कर हाँ, दिया बाई अगर मिस्टेक? आपने इरेज कर दिया है तो मैंने आपको क्या बोला, अभी अभी सभी को बोला अभी बात कि पहले हम अपना बैकअप देख लेंगे, मेरा बैकअप प्लान है कि नहीं है। बैकअप ईएफएस, ओके सर, ओके। अच्छा। बैकअप और है ना, दूसरा, हाँ हाँ, आइडिया आ गया बैकअप सर। रहेगा तब, हाँ हम्म। दूसरा तभी सर, ये इरेज जो करेंगे। वाईफाई का सॉफ्टवेयर हमको रिपेयर करना है ईएमटी के यूएमटी के थ्रू, तो हमको कैसे पता ये चलेगा कि हार्डवेयर है नहीं कि नहीं, सॉफ्टवेयर है? हाँ देखिए, ये आप काम कर रहे हैं, अभी आपको मैंने एक मोबाइल दिया अनलॉक करने के लिए, आपने उसका रीसेट एमआई अकाउंट किया, और रीसेट एमआई अकाउंट करने के बाद उसका मोबाइल चालू हुआ, चालू होने के बाद उसका वाईफाई और नेटवर्क काम ही नहीं कर रहा है, वाईफाई भी हम्म। नहीं काम कर रहा है, नेटवर्क भी नहीं काम कर रहा है, तब ये आपका ऑब्वियसली सॉफ्टवेयर इशू है, आपके टूल के वजह से हुआ है, ओके सर, तब हम इरेज करने रिपेयर के बाद। करें। हाँ इरेज करने के बाद सर, अभी ये ये यूएमटी जो आप ट्रेनिंग दे रहे हैं, ये पुराना मॉडल, पुराना सॉफ्टवेयर है, इसमें सबसे लेटेस्ट जो सारे मॉडल रिकवर कर सकता है, या इस टाइप का कोई इसका कॉमन लिस्ट, सॉफ्टवेयर है क्या? हाँ इसका लिस्ट मैंने अभी नहीं चेक किया है, ठीक है, लिस्ट आता अच्छा। है, लिस्ट मैंने चेक नहीं किया क्या क्या एडेड हुआ है ना अपडेट में, वो लिस्ट आता है, एक बार जीएसएम होस्टिंग चेक कर लीजिएगा, वहाँ लिस्ट एडेड लिस्ट दे देगा, दिया हुआ होगा, जी ठीक है, जी कौन सर, कौन सा ओके, मैं। मॉडल ऐड हुआ है वहां पर दे देगा। तो चलिए, हमारा ये वाला टाइप क्लियर होता है। अब इस टाइप के बाद हम लोग आते हैं एडवांस फ्लैशर। एडवांस फ्लैशर में क्या है कि एडवांस फ्लैशर में आपको सबसे पहले तो मोबाइल कनेक्ट करना है, सबसे पहला काम। यहाँ पहले मोबाइल को कनेक्ट करके, अब उसके बाद हम लोग देखते हैं कि इसमें क्या क्या होता है। इसमें बिना मोबाइल कनेक्ट किए कुछ नहीं होगा। देखिए, यहाँ पे जो था, इसने ये बता दिया कि आपके मोबाइल के अंदर कौन कौन सी फाइल पड़ी हुई है, ठीक है, आपके मोबाइल में कौन कौन सी फाइल है इसने ये शो कर दिया, ठीक है। अब क्या है करना हमको, यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं सो बता रहे हैं। हम लोग इसको वन बाय वन फ्लैश भी कर सकते हैं, वन बाय वन फ्लैश, ठीक है। या तो एक बार में ही दूसरा फाइल यहाँ से उठा करके, लोड हार्डवेयर से यहाँ से उठा करके हमारा फ्लैश फाइल का फोल्डर वहां से ले करके हम लोग एक बार में भी फ्लैश कर सकते हैं, ठीक है। पहले तो ये बताएगा कि आपके मोबाइल के अंदर फाइल क्या क्या, ठीक है, आपको शो कर देगा। उसके बाद हम यहाँ से, कल हम एक बैकअप लिए थे छोटा सा, उसको रीड किया, तो उसी फोल्डर को हम सिलेक्ट कर रहे हैं, ठीक है। तो यहाँ पे जो है, जो फाइल, जितना फाइल मिलना था इसको मिल गया, जितना फाइल नहीं मिलना था नहीं मिला। अब यहाँ हम क्या क्या कर सकते हैं, फाइल तो हम लोड कर सकते हैं। अब यहाँ से हम कंप्यूटर का नहीं, अपने मोबाइल के अंदर का फाइल डिलीट भी कर सकते हैं, इरेज सेलेक्टेड। या तो हम यहाँ से फाइल रिप्लेस करके यहाँ से हम लोग फ्लैश भी कर सकते हैं। देखिए हमारे पीसी का फाइल उठा रहा, वन बाई वन होगा, ये वन बाई वन होगा,
ठीक है, यहाँ से हम फाइल सेलेक्ट करके इसको फ्लैश भी कर सकते हैं। ये 1 बाय 1 आपके मोबाइल का फाइल को रिप्लेसमेंट करेगा। ये है एडवांस प्लस है। ठीक है, यहाँ हम लोग एक बार में भी फ्लैश कर सकते हैं, मोबाइल के अंदर का फाइल भी देख सकते हैं और अपने फाइल को क्रॉस चेक भी कर सकते हैं। मान के चलिए कि आपके पास जो फाइल आया है, एग्जाम्पल के लिए मैं दिखा रहा हूँ। जैसे कि मानते हैं हम लोग, हमने जो फाइल डाउनलोड किया है उसमें ये टोटल ओवरऑल फाइल है 31। ठीक है, और आपके मोबाइल में फाइल दिखा रहा है 29 या 30, जो भी हो, पैरेलल अगर दिखा रहा है तो हम लोग यहाँ से 1 बाय 1, जैसे यहाँ से इस फाइल को उठा करके यहाँ डाल के हम प्लस मार लेंगे, जीपीटी फाइल को उठा के यहाँ से डाल 1 बाय 1 चूज करके प्लस मार लेंगे। तो ये 1 बाय 1 फ्लैशर या एडवांस फ्लैशर, ये पहले आपके मोबाइल का फाइल दिखाता है, उसके बाद आपके पीसी में जो फाइल है उसको भी ये अपलोड कर देता है। और दूसरी बात, ये आपके मोबाइल को फाइल को डिलीट भी कर देता है। जैसे किसी फाइल को आपको डिलीट करना, मानते हैं हम ईएफएस को डिलीट करना है या आरपीएमबी को डिलीट करना है, आरपीएम बैक को डिलीट करना है, किसको उड़ाना है और उसके बदले में दूसरे को डालना है, तो हम यहाँ से 1 बाय 1 इरेज भी कर सकते हैं और 1 बाय 1 फ्लैश भी कर सकते हैं। ये है एडवांस फ्लैश है। इसका बस इतना ही काम है, फ्लैशिंग सेक्शन है। ये 1 बाय 1 काम करता है, जैसे कि हमारा ये फ्लैशर 1 बाय 1 काम करता है। जैसे हमने कस्टमाइज में बताया था कि 1 बाय 1 फाइल हम सिलेक्ट करके यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं, वैसे ही एडवांस फ्लैशर में हम लोग फ्लैश कर सकते हैं। इसमें और कुछ विशेष नहीं है। अब हम चलते हैं फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर की ओर। फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर में आपका यहाँ ओप्पो फर्मवेयर एक्सट्रैक्शन का ऑप्शन है। ओप्पो का जो फाइल होता है, ओप्पो और रियलमी का, वो ओएपी फाइल होता है। ओएपी फाइल को हम यहाँ से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, मगर एक्सट्रैक्ट करने से पहले मेरी बात को ध्यान से सुनिएगा। ये ओएपी फाइल एक्सट्रैक्ट होने के बाद आपको मिलेगा रॉ कॉलकॉम फाइल मिलेगा। ठीक है, मैं एक एक्सट्रैक्ट करके दिखाता हूँ ताकि आप लोगों का कंफ्यूजन थोड़ा सा दूर हो। पहले एक्सट्रैक्ट ही कर लेता हूँ। ये आप फाइल पहचानते होंगे आप लोगों ने लगभग बहुत लोगों ने ओप्पो का मोबाइल फ्लैश अनलॉक करवाया होगा। ये है एमएसएम टूल। ये लॉगिन पासवर्ड टूल है। ठीक है, तो ये लॉगिन पासवर्ड टूल कंपनी सर्विस सेंटर के अंदर आता है और ये इसके लिए लॉगिन आईडी और पासवर्ड चाहिए, जो कि सर्विस सेंटर वालों के पास ही रहता है। ये है लॉगिन टूल, जिसके बारे में आप लोग जानते होंगे, ओप्पो के लिए रियलमी के लिए काम आता है। तो ये टूल ये फाइल को सपोर्ट करता है, इस फाइल को सपोर्ट करता है, ओएपी फाइल। मगर ये इस फाइल में दो तरह की फाइल होती है, एक एमटीके की फाइल होती है और कॉलकॉम के भी होती है। तो अब डिपेंड करता है मॉडल पे। जैसे कि ओप्पो A3s का सीपीएस जो है 1803 है, वो कॉलकॉम मोबाइल है। ठीक है, अगर आपके पास कॉलकॉम मोबाइल है तो उसका एक्सट्रैक्शन हम लोग फाइल को एक्सट्रैक्ट करके हम लोग रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 में कन्वर्ट कर सकते हैं। इस फाइल में हम लोग कन्वर्ट कर सकते हैं। तो हम लोग एक बार कन्वर्ट करके देखते हैं, उसके बाद आगे का बात करेंगे। हम फाइल चूज करते हैं, कहाँ है मेरे पीसी में। यहाँ ओपी फाइल था जहाँ मेरा APS का मॉडल था, यहाँ ओपी फाइल को हम लोग ओपन करते हैं और ये बाय डिफॉल्ट उसी फोल्डर को, उसी फाइल के फोल्डर को, इसी को ये बाय डिफॉल्ट फोल्डर बनाया था एक्सट्रैक्टेड पाथ का। जहाँ फाइल जो निकलेगा वो वही फोल्डर बाय डिफॉल्ट बन जाता है। तो यहाँ से सिर्फ आपको एक्सट्रैक्ट क्लिक करना है और आपका फाइल का एक्सट्रैक्शन चालू हो जाता है। एक्सट्रैक्ट होने में 2 मिनट लगेगा।
ये आप यहाँ देख सकते हैं फोल्डर ऑटोमेटिक क्रिएटेड हो गया है और फाइल हमारा एक्सट्रैक्शन चल रहा है। हाँ थोड़ा रुकिए, अभी एक्सट्रैक्शन चल रहा है इसीलिए क्या बीच में बोले हम, साउंड आएगा आएगा, खत्म हो जाने दी एक्सट्रैक्शन तो फिर हमारा साउंड आएगा, जरूर आएगा। बस 1-2 मिनट और लगेगा, हो गया एक्सट्रैक्शन कंप्लीट ही बराबर है। ये हमारा फाइल एक्सट्रैक्शन डन हो चुका है। हम लोग अपने फोल्डर में चलते हैं, फोल्डर में जाकर देखते हैं तो हमको फ्लैश फाइल मिल चुका। अब इस फाइल को हम लोग इस टूल में सिलेक्ट कर सकते हैं। ठीक है, इस टूल में हम लोग फाइल को सिलेक्ट कर सकते हैं। एक्सट्रैक्टेड फोल्डर के अंदर जाएंगे, यहाँ से हम फाइल को उठाएंगे, रॉ प्रोग्राम 0 ले लेंगे और उसके बाद पैच 0 ले लेंगे। पैच 0 चूंकि बाय डिफॉल्ट है, मगर फिर भी अगर मन है तो ले लेंगे। अब यहाँ फाइल हमारा जो है सारा लोड हो चुका है। ठीक है, यहाँ हमारा सारा फाइल लोड हो चुका है। अब इस फाइल को हम चाहेंगे इससे फ्लैश करना तो नहीं होगा। ठीक है, मैं यही कहना चाहता था। अब इस फाइल को तो एक्सट्रैक्ट क्यों हुआ, आप एक पूछना चाहेंगे एक्सट्रैक्ट क्यों हुआ। इस फाइल को हम लोग यूएफआई में यूज करके इसको अनलॉक कर सकते हैं। यूएमटी मिरेकल में ये ओप्पो का मोबाइल का ओएफपी फाइल जो है फ्लैश नहीं होगा। ये सिर्फ एक नॉर्मल फर्मवेयर एक्सट्रैक्टर है, जो कि आपका फर्मवेयर एक्सट्रैक्ट करके इसने कॉलकॉम फॉर्मेट में इस फाइल को दे दिया। ठीक है, आपका A3s कॉलकॉम मोबाइल ही है, तो कॉलकॉम के लिए रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 फाइल लगता है, तो इसने ये दे दिया। और ये सिर्फ और सिर्फ अब अगर होगा तो यूएफआई से ही होगा। ठीक है, इस चीज का ध्यान रखिए। अब उसके बाद हम लोग आते हैं नोकिया NB0 फ्लैशर। यहाँ पे क्या है, नोकिया का फाइल जो होता है उसका एक्सटेंशन होता है NB0 एक्सटेंशन होता है। ठीक है, जैसे कि हमारा रॉ प्रोग्राम 0 ये है, XML है, और हमारा पैक फाइल होता है स्पेक्ट्रम के लिए, MTK के लिए स्कैटर फाइल होता है। उसी तरह से नोकिया का फाइल का एक्सटेंशन NB0 एक्सटेंशन होता है, सिंगल फाइल होगा। इसको यहाँ सिर्फ आपको फर्मवेयर लोड करना है, फर्मवेयर लोड करके, और मोबाइल का कनेक्टिविटी मैंने पहले दिन ही बता दिया था, वॉल्यूम डाउन ओनली वॉल्यूम डाउन, अब प्रेस करके हमको कनेक्ट कर देना, डाटा केबल लगा देना। अब यहाँ कुछ टैब्स हैं, उस टैब को हम लोग चेकआउट करेंगे कि नहीं थोड़ा देख लेते हैं।
सिलेक्ट अनसेलेक्ट ऑल नहीं करेंगे। यूज पैकेज लोडर, हाँ ये सही है। सेव फॉर्मेट एंड फिनिश कोई जरूरत नहीं, क्योंकि हमने फ्लैश कर रहे हैं, हम फ्लैश कर रहे हैं, तो फ्लैश के बाद फॉर्मेट करने का कोई जरूरत नहीं है। रीसेट एफआरपी एंड फिनिश, हाँ जरूरी है, क्योंकि फ्लैश के बाद एफआरपी रह जाएगा। तो यहाँ पे हमको फॉर्मेट करने का जरूरत नहीं है, एफआरपी हटाना है और यूज पैकेज लोडर करना है। ये दो हमारा टिक आउट रहेगा और ये एज इट इज रहेगा, कोई हमको सिलेक्शन अनसिलेक्ट करने का कोई जरूरत नहीं है। ठीक है, और इन नोकिया का कुछ मॉडल इसमें सपोर्ट होता है, सारा मॉडल आपको सपोर्टेड नहीं होगा। नोकिया 2.1 3.1 वगैरह सपोर्ट होता है इसमें, इसमें आप उसको फ्लैश कर सकते हैं। इसके बाद आता है हमारा Xiaomi फास्टबूट फ्लैशर। Xiaomi फास्टबूट फ्लैशर क्या है? तो Xiaomi का मैंने पहले दिन ही बताया था कि दो फाइल मिलता है। एक फाइल मिलता है आपको फास्टबूट फाइल, देखिए यहाँ फास्टबूट मोड जेमिनी फास्टबूट मोड फाइल, जो कि फास्टबूट मोड में फ्लैश होगा। और एक मिलता है स्टॉक रोम, देखिए यहाँ स्टॉक रोम है। ठीक है, ये दोनों है। ये फास्टबूट फाइल है, यह फाइल आपको सिंगल पीस मिलेगा। ठीक है, ये फाइल आपको सिंगल पीस में मिलेगा। और स्टॉक रोम कैसा मिलेगा? स्टॉक रोम आपको रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 फॉर्मेट में, इस फॉर्मेट में मिलेगा। तो जब हमारा फास्टबूट फाइल मिलेगा, तो अगर हमको फास्टबूट फाइल ही ओनली मिल रहा है, तो हम यहाँ पे मोबाइल का फर्मवेयर का जो फोल्डर है, उस फोल्डर को यहाँ सेलेक्ट कर देंगे। फर्मवेयर फोल्डर जहाँ पे भी हम रखे हुए हैं वहां से हम सेलेक्ट करके, और उसके बाद हम यहाँ उसको कनेक्ट करेंगे किस मोड में? फास्टबूट मोड में। फास्टबूट मोड का कौन सा मोड है, मैंने पहले दिन ही कनेक्टिविटी के दिन दिखाया था, मगर फिर भी बता दूंगा। हम लोग मोबाइल को कनेक्ट करेंगे फास्टबूट मोड में, हमारा मोबाइल इस मोड में कनेक्ट होगा और ये फास्टबूट फाइल से फ्लैश होगा। ये फास्टबूट मोड इस तरह से आएगा, वॉल्यूम अप और पावर की दबाने के बाद फास्टबूट आपका चलाएगा, और यहाँ से आप उसको कनेक्ट करके फास्टबूट में आपका पोर्ट बनेगा, फास्टबूट का पोर्ट में ऊपर में बनेगा, और यहाँ से उसको हम फ्लैश कर देंगे। ये फास्टबूट फ्लैशर का काम, ये वही फ्लैशर है जो ये नॉर्मल फ्लैशर, मगर फाइल इसका लगेगा आपको स्टॉक रोम। और यहाँ आपको जब अगर फाइल मिल रहा है फास्टबूट फाइल, तो आपको यहाँ से करना, फाइल में फास्टबूट आपका लिखा रहेगा। यहाँ भी सिलेक्ट अनसिलेक्ट नहीं करना है, PHMI अकाउंट ये सब कुछ नहीं करना है, डायरेक्टली आपको फ्लैश कर देना है और कुछ भी नहीं करना है। यहाँ पे सिर्फ फास्टबूट फाइल सिलेक्ट करना है और फ्लैश करके निकल जाना। अगर फास्टबूट फाइल मिला तो, अगर आपको स्टॉक रोम मिल रहा है तो हम इसका इस्तेमाल करेंगे। और ये सिर्फ Xiaomi के लिए, सिर्फ रेडमी का फास्टबूट फ्लैशर है। फिर यहाँ से हमारा आता है वीवो का ह्यूरिस्टिक मोड। वीवो ह्यूरिस्टिक मोड में क्या है? फर्मवेयर और लोडर, फर्मवेयर एंड लोडर हमको डालना पड़ता है यहाँ। और ये इसका मॉडल है कुछ, यहाँ कुछ मॉडल दिए हुए हैं वीवो के मोबाइल का, और ये सारा मॉडल अप्रोक्सीमेटली सारा मॉडल टेस्ट पॉइंट से ही कनेक्ट होगा। टेस्ट पॉइंट मतलब जो मैंने बताया ईडीएल पॉइंट या टेस्ट पॉइंट, उसी से कनेक्ट होगा। ईडीएल पॉइंट करके हम लोग कनेक्ट करेंगे, 9008 पोर्ट बनेगा। और उसके बाद यहाँ करना करके क्या सकते हैं, फ्लैश के साथ रीसेट एफआरपी, और इरेज मेथड नहीं यूज करेंगे, इरेज यूज डाटा भी नहीं यूज, फैक्ट्री फॉर्मेट कर लेंगे, फैक्ट्री फॉर्मेट और रीसेट एफआरपी एंड एग्जीक्यूट। ठीक है, ये आपका वीवो का मोबाइल का मॉडल चेकआउट करने का फर्मवेयर और लोडर। लोडर किसको कहते हैं? तो आप लोगों को हम लोडर के बारे में बताए थे। लोडर जो है इसको हम लोग लोडर कहते हैं, प्रोग्राम फायरवॉश फाइल को लोडर कहते हैं, इस फाइल को हम लोग लोडर कहते हैं, ये लोडर है। ठीक है, उसी तरह से आपको वीवो में मिलेगा लोडर, तो आपको लोडर डालना है, फर्मवेयर का फोल्डर डायरेक्ट उठा के डाल देना है, जो फर्मवेयर का फोल्डर होगा उसको डायरेक्टली उठा के आपको डाल देना है। अब उसके बाद आता है मोटो बूट रिपेयर। मोटो बूट रिपेयर में यहाँ 6 मॉडल दिया हुआ है, जो कि क्वालकॉम का मॉडल है। क्वालकॉम के मॉडल का जो है आपको यहाँ बूट रिपेयर फाइल डालना है और मोबाइल को क्वालकॉम मोड में कनेक्ट करना होगा। मॉडल के ऊपर डिपेंड करेगा टेस्ट पॉइंट किस मोड में कनेक्ट होगा। ईडीएल कैसे बनेगा, उसका ईडीएल कैसे बनेगा ये आपको गूगल में देख लेना होगा, सारे मॉडल का ईडीएल अलग अलग मिलेगा आपको। और अगर हो गया तो बेटर है, ऐसे डेड बूट रिपेयर मोटोरोला का यूएफआई या इजी टैगिंग कर सकता है। अगर यहाँ से फिर भी एक बार ट्राई कर लीजिएगा, अगर फाइल सिलेक्ट करके अगर बूट रिपेयर हो गया है, बूट रिपेयर क्या होता है यूएफआई में और इजी टैग में आप लोग अच्छे से समझिएगा। जब मोबाइल का बूट लॉस्ट हो जाता है, जब मोबाइल अपना जैसे सैमसंग का डाउनलोड मोड चला गया, मोटोरोला का मैंने कहा था कि बूट लोडर मोड चाहिए, बूट लोडर मोड चला गया, फास्ट बूट मोड में कोई मोबाइल फ्लैश हो रहा आसूस वगैरह, उसका फास्ट बूट मोड ही चला गया, तो उस कंडीशन में वो मोबाइल चला जाता है डेड बूट में। तो यहाँ मोटोरोला का वो डेड बूट रिपेयर का यहाँ आपको कुछ मॉडल का ऑप्शन दिया है, चेक करके देख सकते हैं। अगर डेड बूट यहाँ से रिपेयर हो गया तो हो गया, अदरवाइज आपको यूएफआई से ही करना हो। ये एक्स्ट्रा टैब दिया हुआ है 6 मॉडलों के लिए और कुछ नहीं है। अब मैं 1-2 सवाल ले लेता हूँ और उसके बाद नेक्स्ट टैब चालू करता हूँ। इम्तियाज अली अनम्यूट हो जाइए। हेलो सर। हाँ बोलिए सर मेरा सवाल था कि एनो क्या क्या एनबीओ फ्लैश पहले क्या होता है सर? ये सिर्फ नो क्या क्या होता है?
यस यस, नोकिया के एंड्रॉयड मोबाइल का फाइल का एक्सटेंशन NB0 होता है। जैसे आपने कॉलकॉम बोल रहा हूँ जी सर। स्पेक्ट्रम के फाइल का एक्सटेंशन क्या होता है, कुछ याद है? नहीं जी। दिखा, ये स्पेक्ट्रम का फाइल है, उसका एक्सटेंशन होता है PSC। जी सर। ठीक है, उसी सही तरह है से सर। नोकिया के फाइल का भी एक्सटेंशन होता है NB0। सही है सर। ठीक है, यही एक्सटेंशन का नाम है NB0। ये जो लास्ट में लिखा हुआ है ना PSC, तो वहां पे जी लिखा सर। है नोकिया का फाइल में NB0। हाँ शुभम जी। माइक अनम्यूट कर लीजिए। ओके। हेलो। हाँ बोलिए। सर ये जो आपके जो वीडियोज है अभी तक जो क्लासेस हुई है मैंने बीच में से अटेंड किया था, जो है भी ना? क्लास में आपको लिंक शेयर कर रहा है उनको एक बार मैसेज पिंग कर दीजिएगा। ठीक ठीक है। ओके सर। श्याम साफी। नमस्कार सर। नमस्ते। सर ये जो बोल रहे थे फाइल एक्सट्रैक्टर सर, तो ये जो करने के बाद सर क्या जो फाइल जो आता है तो उससे सर हम फ्रेश करेंगे तो क्या ये 3S का लॉक हट जाएगा? यहाँ फ्लैश नहीं होगा, वही तो मैंने बताया एक्सट्रैक्ट होने के बाद कि आपका फ्लैशिंग इस टूल में A3S हो, ओप्पो का कोई भी मोबाइल हो, कॉलकॉम हो, नहीं होगा। ये सिर्फ फाइल को एक्सट्रैक्ट करके आपको दे सकता है, फ्लैश नहीं कर पाएगा ये। सर ठीक है, किस टूल वो से UEFI से होगा, UEFI बॉक्स से। सर वो फिर UEFI में बताएंगे। हाँ UEFI में बताएंगे, UEFI क्लास चलेगा ना, उसमें बताएंगे। अक्षय कामले। अक्षय कामले। राज महाराज। धर्मवीर जी। हेलो हाँ नमस्कार। बोलिए। नमस्ते। 7 आता है उसका MI अकाउंट लग जाता है तो वो सर ISP के जरिए हटाना पड़ता है। हाँ वो इसमें तो सपोर्टेड नहीं है, वो हेलो ISP सर, सिंह होगा। तो राजकुमार बोल रहा हूँ सर। परसिस्ट फाइल राइट कर थोड़ा सा म्यूट हो जाइए तो राज सर महाराज जी, एक वो मिनट जो में म्यूट हो जो आपने जाइए। हाँ बताया ना धर्मवीर Xiaomi थोड़ा की सा, एक फाइल भी सिंगल तो परसिस्ट फाइल राइट कर आपकी सकते हैं उस आवाज पे बहुत कट EDL कट मोड की में। आ रही, आपकी आवाज बहुत कट कट की आ रही। मैंने बोला सर परसिस्ट फाइल राइट कर सकते हैं सिंगल फाइल उस पे सपोर्टेड होगा तो MI7। मैं सिंगल फाइल तो सारा दिखाया है। किसी भी फाइल को आप उठा करके परसिस्ट या कुछ भी हो, उठा करके यहाँ से आप फोल्डर से उठा के राइट कर सकते हैं। ठीक है। आपकी आवाज धर्मवीर जी बहुत कट कट के आ रही है, मुझे समझ नहीं आ रहा। धर्मवीर जी आप नेटवर्क में, मैंने बोला सर ऐसे हो जाएगी ना, कुछ समझ में नहीं आ रही धर्मवीर जी आपकी आवाज। हो जाएगी ना ऐसे जो सर आप बता रहे आप हैं। नेटवर्क सही कर लीजिए, ठीक है, या सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, जो भी इशू आएगा सपोर्ट क्लास में पूछ लीजिएगा, कोई दिक्कत नहीं है। राज महाराज जी पूछिए, क्या पूछना चाह रहे थे? जी सर, मैं ये पूछ रहा था कि जब हम फाइल का बैकअप बनाते हैं Xiaomi में, ठीक है सर, जो आप बोल रहे थे EFS का, ठीक है, तो उस बैकअप में मान लीजिए किसी का सेट ऑन है, सब कुछ ओके है, पैटर्न लगा हुआ है, अगर उसी फाइल को हम पूरा का पूरा रीड कर लें तो जब हम किसी में और उस सेम मॉडल को चढ़ाएंगे तो वो कितने दिनों तक वो फाइल को यूज कर सकते हैं? क्योंकि अपडेट वर्जन होने के बाद तो लो वर्जन लेता नहीं है, पहला चीज। और दूसरा चीज ये सर कि अगर हम फाइल को चढ़ा रहे हैं, आस्ते 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 पूछिए ना, कोई दिक्कत नहीं है, हड़बड़ी नहीं है। जी सर, अगर हम चढ़ा रहे हैं फाइल को तो क्या उसका पैटर्न, पासवर्ड और उसका डाटा जो भी है वो सारा का सारा उस फाइल में आ जाएगा? आप बोलना चाह रहे हैं कि हम रीड एंड टूल्स उसका फर्मवेयर रीड कर लेंगे किसी भी मोबाइल का, जी, फर्मवेयर रीड करके दूसरे मोबाइल में चढ़ाएंगे, ठीक है? जो Xiaomi का जो आप बता रहे थे ना सर। Xiaomi का मैंने रीड राइट तो नहीं बताया। नहीं सर, इसमें बोले थे ना EFS का जो अपन बैकअप बना के करेंगे, उसकी बात कर रहा हूँ। मैंने यहाँ पे ये बताया था कि यहाँ से आपका सिर्फ YPFS होगा। तो YPFS का मतलब हो गया कि आपको ये EFS को मिटा देगा मोबाइल से। जब EFS को मोबाइल से मिटा देगा तो हमको तो राइट करना होगा ना उसको। तो राइट करने के लिए हमको पहले एक बैकअप तो जरूरी है ना।
जी सर। हाँ, तो बैकअप जब रखेंगे तभी वाइप करेंगे। तो यहाँ जब से वाइप बैकअप से करने रखेंगे जिस भी मॉडल का, उस हाँ, मॉडल का डाटा वगैरह पैटर्न सब आ जाएगा कैसे? नहीं EFS फाइल में और डाटा पैटर्न नहीं आएगा, ये जी नेटवर्क सर, फाइल जी सर, यही इसमें जानना नहीं था। आएगा। अनमोल मौर्य जी, यस सर। बोलिए। हेलो सर। हाँ हाँ हेलो। हाँ हाँ बोलिए। जी सर, मुझे कल वीडियो का लिंक नहीं मिला था। देखिए ये सब बार बार एक ही सवाल, अब मैंने पहले भी बोल चुका हूँ, क्लास स्टार्ट होने से पहले ही बोल चुका हूँ सभी को कि ये सब आप लोग ग्रुप में जो लिंक शेयर कर रहे हैं उनको मैसेज कर दीजिए, या और भी एडमिन हैं उनको मैसेज कर दीजिए, वो लोग आपको बता देंगे। अभी क्लास ले रहे हैं, अभी वीडियो बनाने लगेंगे तो फिर क्लास खत्म हो जाएगा। उन लोग को बोल दीजिए, उन लोग काम दूसरा है, वो लोग अपना काम करें। चलिए ठीक है, तो हम लोग दोस्तों थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं। हम लोग, हमारा एक कॉलकॉम का टैब खत्म हुआ, एक क्वेश्चन दो और ले लेते हैं, और ये कॉलकॉम टैब के रिगार्डिंग जो पूछना है पूछ लीजिए। मोहन जी अनम्यूट हो जाइए। सर हाँ बोलिए। सर, जो क्वालकॉम का कोई भी मोबाइल का जो क्लास फाइल का रीड करके अदर मोबाइल में डाल से होता है सर? अदर मोबाइल में डाल सकते हैं, सपोर्ट करेगा कि नहीं करेगा ये मैं नहीं बता पाऊंगा। बहुत सारे सेम मोबाइल में, सेम मोबाइल में सर। उसी फाइल का, उसी मोबाइल का फाइल उसी में डालिएगा तो सपोर्ट तो करेगा ही करेगा। दूसरे मोबाइल में करेगा कि नहीं करेगा वो डिपेंड करता है उसके डेटा पे। बहुत सारा डेटा मोबाइल का रीड नहीं होता है। अब फ्लैश फाइल अब मोबाइल का रीड नहीं होता है, बहुत सारे मॉडल का। जियो वगैरह का रीड नहीं होता है। बहुत सारा मॉडल ऐसा जिसका रीड नहीं होता है। रीड तो दिखाएगा, रीड हो रहा दिखाएगा, मगर वो फाइल जब फ्लैश कीजिएगा तो सक्सेस रिपोर्ट नहीं आएगा। चलिए हम लोग अब आगे बढ़ते हैं। यहाँ हमारा कॉलकॉम का खत्म हुआ, अब हम लोग आते हैं MTK की ओर। ये हमारा MTK का टूल है, इसको ओपन करते हैं। ये हमारा MTK का जो है फ्लैशर टैब है, ठीक है, फ्लैशर टैब है। और यहाँ हम MTK का कुछ भी कर सकते हैं, कुछ भी नहीं, फ्लैश कर सकते हैं ओनली इस टैब से। इस टैब से हम लोग फ्लैश कर सकते हैं। गलती हुआ हमसे, डिसेबल नहीं किया था नोटेशन। चलिए कोई बात नहीं, डिसेबल कर दिया। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं, यहाँ हमारा जो है ये MTK का फ्लैशर टैब है, और इस फ्लैशर टैब में हम बाई मॉडल या तो फिर बाई चिपसेट भी काम कर सकते हैं। तो ये बाई मॉडल हम लोग जैसे किसी भी कंपनी को उठा लेते हैं, किसी भी कंपनी को उठा करके उसका मॉडल यहाँ से चूज करेंगे और फ्लैश करते हैं, ठीक है। और यहाँ हम लोग बाई मॉडल एंड ब्रांड को अनटिक करेंगे तो यहाँ हमारा आएगा बाई चिपसेट। तो मैं आप लोगों को कहना चाहूंगा कि बाई चिपसेट अगर सेलेक्ट करके आप लोग फ्लैश करते हैं तो आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा। क्योंकि बाई मॉडल में मैं आपको दिखा देना चाहूंगा, यहाँ जैसे कि उठाता हूँ माइक्रोमैक्स। तो क्या माइक्रोमैक्स में इतना ही सारा मॉडल है MTK का? नहीं, इससे भी ज्यादा मॉडल है, बहुत ज्यादा मॉडल है। तो अब हमको माइक्रोमैक्स का फ्लैश करना है तो हम बाई मॉडल चेक करेंगे तो हमको नहीं मिलेगा, मगर बाई चिपसेट मिल जाएगा। बाई चिपसेट में हमको कोई भी माइक्रोमैक्स हो, इंटेल कोई भी हो मोबाइल, वो आपको चिपसेट में जरूर मिल जाएगा। तो हम लोग कभी भी काम करेंगे तो बाई मॉडल अगर हमको नहीं मिल रहा है तो हम लोग MTK क्या करेंगे, बाई चिपसेट चूज कर लेंगे, ठीक है। बाई चिपसेट चूज करके हम लोग यहाँ से फ्लैश करेंगे। अब फ्लैश करने के लिए हमको करना क्या होगा, पहले तो हमको चिप चूज करना होगा। ये चिपसेट कैसे सिलेक्ट चूज करेंगे हम लोग? तो पहला तरीका है जो हमारा, हम गूगल पे भी चिपसेट सर्च कर सकते हैं। जैसे कि आपको दिखा देता हूं मैं, ओप्पो F3s। चलिए इसी का चिपसेट चेक करते हैं। तो यहाँ पे उसका चिपसेट आपको मिल जाएगा। इस चिपसेट कौन सा लगा हुआ है, देखिए क्वालकॉम स्नैपड्रैगन 450 प्रोसेसर है, ठीक है। मतलब ये क्वालकॉम चिपसेट इसमें लगा हुआ। इसी तरह से मीडियाटेक का भी हम लोग जब सर्च करेंगे मीडियाटेक चिपसेट, तो हमें मीडियाटेक का चिपसेट के बारे में भी इंफॉर्मेशन मिल जाएगा। और चिपसेट के ऊपर में भी नंबर लिखा हुआ रहता है, चिपसेट के ऊपर में भी नंबर लिखा हुआ रहता है।
और फ्लैश फाइल अगर हम लोग डाउनलोड करते हैं इसी मॉडल का, जिस मोबाइल का मॉडल है उसका फ्लैश फाइल भी डाउनलोड करते हैं, तो उसमें भी चिपसेट नंबर रहता है। या तो हमको गूगल में, जैसा मैंने सर्च करके आपको दिखाया ओप्पो A3s का, उसमें भी आपको चिपसेट का नंबर मिल जाएगा। तो उस नंबर को डाल के हमको यहाँ काम करना है, यहाँ उस चिपसेट के नंबर के थ्रू काम करेंगे तो हमको मैक्सिमम मॉडल सपोर्ट मिलेगा। अगर बाय मॉडल हम ढूंढेंगे तो हमको सपोर्ट कम मिलेगा, मगर बाय चिपसेट ढूंढेंगे तो हमको सपोर्ट ज्यादा मिलेगा। अब यहाँ फ्लैशिंग का क्या नियम है? तो फ्लैशिंग का नियम है, जैसे हम लोगों ने रॉ प्रोग्राम 0 और पैच 0 कॉलकॉम में हम लोग ने डाला, वैसे यहाँ पे हम लोग लोड स्कैटर करेंगे, स्कैटर फाइल डालेंगे। स्कैटर फाइल हमारा रखा हुआ है, दिखाते हैं आपको। फ्लैश फाइल के अंदर है मूवी स्टार, चलिए इधर एक्सट्रैक्टेड है, यहाँ से हम लोग फ्लैश फाइल लेते हैं डाउनलोड्स के अंदर। अब यहाँ देखिए इतना सारा फाइल है, इतना सारे फाइल में कौन सा फाइल चूज करें? तो जिसमें आपका चिपसेट का नंबर रहेगा, ध्यान दीजिएगा, जहाँ पे आपका जिस फाइल के अंदर आपका चिपसेट का नंबर रहेगा और एंड्रॉयड स्कैटर लिखा रहेगा, वही आपका स्कैटर फाइल है, उसी को चूज करना है और किसी को यहाँ से नहीं करना है। ओनली हमको इसको करना है जिसमें नाम और नंबर लिखा रहेगा। इसको हमने ओपन कर दिया। ओपन करने के बाद अब हमारा फाइल जो है यहाँ पे आ गया, यहाँ पे हमारा फाइल आ गया। अब फ्लैश करने का नियम, ध्यान दीजिएगा इस बात को कि फ्लैश करने का नियम क्या है। फ्लैश करने का नियम ये है कि अगर आपका मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, जैसे कि लोगो आकर के और बंद हो जा रहा है, मोबाइल का लोगो बन रहा है और बंद हो जा रहा है, रीस्टार्ट हो रहा है लोगो पे ही, तो हम लोग क्या करेंगे? प्रीलोडर फाइल को अनटिक करके फ्लैश करेंगे। क्यों अनटिक करके फ्लैश करेंगे? तो प्रीलोडर फाइल का काम है पहला लोगो बनाना, ठीक है, प्रीलोडर फाइल का काम है ये पहला लोगो बनाना। हम मानते हैं कि फाइल लेटेस्ट है, मगर फिर भी अगर थोड़ा सा भी मान के चलिए फाइल में प्रॉब्लम रहा, तो क्या करेगा प्रीलोडर फाइल कि आपका फर्स्ट लोगो जो बन रहा था कस्टमर का, वो भी डेड कर देगा, वो भी हटा देगा वहां से। तो प्रीलोडर अगर अनटिक करके हम लोग हैंग ऑन लोगो मोबाइल को फ्लैश कर रहे हैं, तो ये हमारा सेफ तरीका है। अगर हमारा मोबाइल फ्लैश हो गया तो वो ऑन हो जाएगा, अगर फाइल में प्रॉब्लम है तो वो ऑन नहीं होगा, तो एटलीस्ट हैंग ऑन लोगो पे रहेगा। एज इट इज जैसा कस्टमर का मोबाइल है वैसा हम लोग करके उसको दे सकते हैं। तो प्रीलोडर फाइल का काम जो है हैंग ऑन लोगो बनाना। तो हमारा मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो पे, ध्यान से सुनिएगा, मैं सभी को कह रहा हूँ कि एक क्वेश्चन बार बार करने से बेहतर है कि एक बार हम लोग ध्यान से सुन लें, ताकि हमें बार बार क्वेश्चन करने से टाइम भी किल होता है, आपको प्रॉब्लम भी होगा। तो यहाँ प्रीलोडर फाइल के बारे में मैं कह रहा था, ये फाइल का काम है पहला स्टार्टअप लोगो बनाना, फर्स्ट लोगो। जैसे ने आपने पावर स्विच क्लिक किया, पावर स्विच क्लिक करने के बाद जो लाइट जलने के बाद तुरंत जो लोगो बनता है, उसका काम है प्रीलोडर फाइल का काम है। तो आप मान के चलिए मैंने आपको एक मोबाइल दिया फ्लैश करने के लिए, मेरा मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, आप लोगों ने उसका फाइल चूज किया, स्कैटर फाइल चूज किया टूल में से, और सारी फाइलों को लगा के फ्लैश मार दिया, मगर फाइल में कुछ प्रॉब्लम थी या अपग्रेड या डाउनग्रेड का कुछ इशू था, इस वजह से क्या हुआ कि मेरा मोबाइल डेड हो गया। अब तो मैं आपको बोलूंगा ही कि भैया मेरा मोबाइल तो मैंने एटलीस्ट आपको चालू था, आपने डेड करके दे दिया। अब वो चालू होगा मगर दूसरे फाइल से या लेटेस्ट फाइल से चालू होगा, मगर एटलीस्ट एट प्रेजेंट तो आप प्रॉब्लम में आ गए। और वैसे भी हमारा मोबाइल अगर हैंग ऑन लोगो है तो प्रीलोडर फ्लैश करने का हमको कोई जरूरत नहीं है, ठीक है। अगर हमारा मोबाइल डेड है तब हम प्रीलोडर फाइल को फ्लैश करेंगे। ध्यान रखिएगा, मोबाइल फाइनल डेड है, सिर्फ पोर्ट बना रहा है, यहाँ पोर्ट बना रहा है, तब हम लोग यहाँ पे क्या करेंगे, प्रीलोडर फाइल को देके फ्लैश करेंगे, अदरवाइज हम लोग नहीं करेंगे। हैंग ऑन लोगो है तो प्रीलोडर को फ्लैश नहीं करेंगे, ठीक है। लोड स्कैटर करने के बाद हमारा यही काम है कि हम इसको फ्लैश करेंगे इस तरह से। यहाँ हमारा फ्लैश सेक्शन है। अब फ्लैश करने से पहले कुछ चीजें हैं जिनको हम लोग ध्यान से देख लेते हैं। यहाँ हाई स्पीड पोर्ट, इसको हम टिक कर सकते हैं कब? जब हमने अपना कंप्यूटर में जो डाटा केबल लगाया है वो अगर हमारा 3.0 का है, जैसे कि ब्लू कलर का जो कनेक्टर होता है वो 3.0 का होता है। कंप्यूटर आप लोग अपना चेक कर लीजिएगा, अगर उसमें 3.0 होगा तो उसका कलर ब्लू होगा, और ब्लैक होगा तो उसका 2.0 होगा, लो स्पीड का है, और 3.0 हाई स्पीड का है, हाई स्पीड पोर्ट उसको कहते हैं। फॉर्मेट प्लस डाउनलोड हम लोग नहीं करेंगे। क्यों नहीं करेंगे? क्यों? ऐसा करने से क्या होगा, मोबाइल सबसे पहले फॉर्मेट होगा, फॉर्मेट होने के बाद फिर फ्लैश होगा और उसमें आपका IMEI चला जाएगा। तो फॉर्मेट प्लस डाउनलोड करने से हमारे मोबाइल का IMEI लॉस्ट हो जाता है, तो हम लोग फॉर्मेट प्लस डाउनलोड नहीं करेंगे। अगर हमने फॉर्मेट प्लस डाउनलोड कर दिया तो हमको फिर IMEI राइट करने का प्रॉब्लम रह जाएगा, तो हम लोग फॉर्मेट प्लस डाउनलोड नहीं करेंगे। बहुत सारे पुराने मोबाइल ऐसे होते हैं जो विदाउट बैटरी भी सपोर्ट करते हैं, विदाउट बैटरी भी फ्लैश होते हैं,
ठीक है। तो हम लोग अगर विदाउट बैटरी पुराना मोबाइल है तो हम लोग विदाउट बैटरी जब ट्राई करेंगे फ्लैश करने का, तो यहाँ पे टिक मार देंगे विदाउट बैटरी और फ्लैश करेंगे। हाई स्पीड रहने देंगे अगर 3.0 में लगा हुआ है तो, और अगर 3.0 में नहीं लगा हुआ है, कहीं और लगा हुआ है, तो इसको हम अनटिक कर लेंगे। बैटरी के साथ है तो इसको अनटिक कर लेंगे, अगर बैटरी बिना कर रहे हैं तो हम लोग इसको टिक आउट करके फ्लैश मार देंगे। यही हमारा सिंपल प्रोसेस है यहाँ फ्लैशिंग का। प्री लोडर अनटिक अगर हैंग ऑन लोगो है तो, हाई स्पीड पोर्ट अगर 3.0 है तो, फॉर्मेट प्लस डाउनलोड अगर हम करेंगे तो हमको IMEI रिपेयर के लिए तैयार रहना होगा, क्योंकि IMEI चला जाएगा उसका। विदाउट बैटरी अगर मोबाइल में बैटरी नहीं कनेक्ट कर रहे हैं तो यहाँ से हम लोग ट्राई कर सकते हैं। ठीक है, ये सिंपल सा नियम है। अब इसके बाद यहाँ कुछ और भी चेंजेस हैं, कुछ और भी चीज है। और यहाँ जैसे ही आप चिपसेट सिलेक्ट कर लेते हैं, जैसे ही आप यहाँ चिपसेट सिलेक्ट कर लेते हैं, आपको DA फाइल देने की जरूरत नहीं है। DA फाइल क्या होता है, तो इसका नाम है डाउनलोड एजेंट। ठीक है, डाउनलोड एजेंट क्यों देते हैं, ये चिपसेट को वेरीफाई कराता है। जैसा कि मैंने आपको क्वालकॉम में बताया था कि प्रोग्राम फायरफॉक्स फाइल का क्या काम है, तो मॉडल को आइडेंटिफाई कराता है। इसी तरह से ये भी DA फाइल जो है, ये भी मॉडल को आइडेंटिफाई कराता है, चिपसेट को आइडेंटिफाई कराता है कि कौन सा चिपसेट उसमें लगा हुआ है। तो ये बाय डिफॉल्ट ऑटोमेटिक ले लेगा, आपको यहाँ किसी तरह का चेंजेस करने का जरूरत नहीं है। ठीक है, अब इसके बाद आता है ऑथ। अगर आपका मोबाइल फ्लैशिंग हो रहा है, आप फ्लैश कर रहे हो और फ्लैशिंग के दरमियान ऑथेंटिकेशन का एरर आ रहा है, ऑथ एरर आ रहा है, ऑथेंटिकेशन एरर, प्लीज सिलेक्ट ऑथ फाइल। यहाँ अगर ऐसा लिख के आ रहा है तो हमको क्या करना होगा, ऑथेंटिकेशन फाइल डालना होगा। वो ऑथेंटिकेशन फाइल कहाँ मिलेगा, तो हमको फ्लैश फाइल के अंदर मिलेगा। मगर जिस मोबाइल में ऑथेंटिकेशन लगा रहेगा उसी में फाइल मिलेगा, अदरवाइज नहीं मिलेगा। ये लेनोवो के कुछ मॉडल में जो है ऑथेंटिकेशन फाइल की जरूरत पड़ती है, मोटरोला या कुछ मोबाइलों में ऑथ फाइल की जरूरत पड़ती है, तो वहां आपको ये ऑथ फाइल देना होगा। ठीक है, ये ऑथेंटिकेशन फाइल देना होगा। अब यहाँ पे देखिए, यहाँ है प्रीलोडर। अगर आपके पास टेस्टेड प्रीलोडर फाइल है, मान के चलिए अब मोबाइल डेड बूट में है। ठीक है, मेरा बात ध्यान से सुनिएगा, मोबाइल मान के चलिए डेड हो गया है। डेड होने के बाद अब आपके पास अगर प्रीलोडर फाइल टेस्टेड है तो आप यहाँ वाला अनटिक कर दीजिए और यहाँ से प्रीलोडर फाइल उठा लीजिए। देखिए, मान के चलिए ये वाला मेरा टेस्टेड प्रीलोडर है, हैंग ऑन लोगो फाइल। ठीक है, लोगो बना देगा ये टेस्टेड है, तो इसको मैंने सिलेक्ट कर दिया और बाकी फ्लैश फाइल को इसी एज इट इज इसको रहने दिया, यहाँ वाला रहने दिया। ये फ्लैश फाइल में हमने प्रीलोडर अनटिक कर दिया और मैंने बाहर से मेरा टेस्टेड प्रीलोडर था जो कि लोगो बना रहा था, उसको मैंने डाल दिया। अब हम फ्लैश करेंगे तो हमारा मोबाइल क्या होगा, चालू हो जाएगा। तो ये प्रीलोडर फाइल का काम जो शुरुआती काम है बस। और कभी कभी अगर किसी फ्लैश फाइल में प्रीलोडर फाइल गड़बड़ है, बाकी फाइल सही है और फ्लैश, मान के चलिए इस फाइल से आप फ्लैश कर रहे हैं और मोबाइल डेड हो जा रहा है इस प्रीलोडर से, और दूसरे प्रीलोडर से मार रहे हैं तो वो चालू हो जाता है, तो उसका प्रीलोडर टेस्टेड है। तो इस कंडीशन में हमारा मोबाइल अगर डेड बूट में है, पूरा डेड हो चुका है, तो हम लोग प्रीलोडर फाइल को बाहर से भी सिलेक्ट करके यहाँ से फ्लैश कर सकते हैं। ठीक है, ये हमारा था फ्लैश सेक्शन। अब इसके बाद यहाँ नीचे आता है हमारा मोटरोला का ओनली MTK FRP। मोटरोला के मोबाइल को यहाँ से फ्लैश करेंगे और यहाँ से FRP करेंगे। इसके लिए हम लोग टूल एंड FRP इसका इस्तेमाल नहीं करेंगे, हम लोग क्या करेंगे, यहाँ का इस्तेमाल करेंगे मोटरोला के ओनली MTK मोबाइल को FRP हटाने के लिए। तो यहाँ देखिए मोटरोला का मोबाइल का मॉडल दिया हुआ है, जिस तरह का आपके पास मॉडल आए उस मॉडल को चूज कीजिए, रीसेट FRP पे क्लिक कीजिए और दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट कर दीजिए। यहाँ पे एक और नियम है MTK में, कॉलकॉम में हम लोग मोबाइल को पहले कनेक्ट कर सकते हैं, मगर MTK में क्या है कि हम जब तक ऑपरेशन, मतलब कि जैसे कि जिस टास्क को हमको करना है, अगर हमको फ्लैश करना है तो पहले हम फ्लैश प्रेस करेंगे, उसके बाद मोबाइल कनेक्ट करेंगे। अगर हमको रीसेट FRP करना है तो पहले हम रीसेट FRP करेंगे। अब ये मोबाइल को ढूंढ रहा है तो हम अब मोबाइल को यहाँ कनेक्ट करेंगे। अगर हम पहले मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे और बाद में अगर यहाँ पर प्रेस करेंगे तो हमारा मोबाइल डिटेक्ट नहीं होगा। ठीक है, तो हम लोग पहले क्या करेंगे, पहले कुछ भी काम करना है, अगर हमको फ्लैश करना है तो हम लोग फ्लैश प्रेस कर लेंगे, उसके बाद मोबाइल कनेक्ट करेंगे। अगर रीसेट FRP करना है, रीसेट FRP प्रेस करेंगे, उसके बाद मोबाइल को कनेक्ट करेंगे। क्योंकि MTK का पोर्ट स्टेबल नहीं होता है, कॉलकॉम का पोर्ट जो है, कॉलकॉम मोबाइल का पोर्ट स्टेबल होता है, MTK का पोर्ट कभी स्टेबल नहीं होता है। तो MTK का मोबाइल का कुछ भी काम करने के लिए पहले हम टूल को रन कर देंगे। यहाँ से हमने रन कर दिया फ्लैश के लिए। अब हम मोबाइल को कनेक्ट करेंगे, दोनों वॉल्यूम की या तो विदाउट वॉल्यूम की। ये मोबाइल को ढूंढ रहा है, ठीक है, ढूंढ रहा है, वेटिंग फॉर डिवाइस इन ब्राउन मोड, मतलब फ्लैश मोड में वो ढूंढ रहा है। तो यहाँ पे हमारा यही तरीका है।
अब कुछ सवाल मैं आप लोगों का ले लेता हूँ, उसके बाद हम नेक्स्ट टैब में चले। और टॉपिक रिलेटेड सवाल कीजिएगा, बाहर का सवाल सपोर्ट क्लास में जाकर कर लीजिएगा। हाँ गरीब जी बोलिए। सर एक चीज बताइए सर, ये फॉर्म फ्रॉम एक्सट्रैक्टर के बारे में कुछ समझ में नहीं आया सर। वहाँ सिर्फ और सिर्फ आपको कभी ओप्पो का फ्लैशिंग करवाए हैं या किए हैं? केवल ओप्पो होगा सर उसमें? ओप्पो रियल में किए हैं कभी? जी सर किए हैं सर। उसमें कौन सा फाइल रहता है? एक मैं जितना पूछ रहा हूँ उतना जवाब दीजिए ना। उसमें कौन सा फाइल रहता है? एमटीके ना होता है सर, ओप्पो स्कैटर में फाइल। एमटीके, ओप्पो में स्कैटर होता है। वो आप पुराने मॉडल का बात कर रहे हैं? जी सर। नए मोबाइल जितना सारे के सारे ओएफपी फाइल आते हैं अब, ठीक है? ओएफपी जो जैसा मैंने दिखाया अभी आपको। जी सर। मैंने सर सबसे ज्यादा सर गूगल इस मॉडल को गूगल कर लीजिएगा 1803 सीपीएच 1803। वो आपको देखिए मॉडल बता देगा कौन सा मॉडल है, और उसका फाइल जब डाउनलोड कीजिएगा तो इस मोड में आएगा। तो इस फाइल को हमको निकालना है, कॉलकॉम में करना है, तो हम यहाँ से उसको कॉलकॉम में कर सकते हैं। तो सर कॉलकॉम का रहेगा तो ना सर? एमटीके रहेगा तो एमटीके हो जाएगा वहाँ। और एमटीके और कॉलकॉम दोनों हो सकता है उसमें? तो ही ओएपी फाइल दो चिपसेट को सपोर्ट करता है, दो चिपसेट में सपोर्ट मॉडल के हिसाब से है, वो मॉडल के हिसाब से रहेगा। अगर आपका मोबाइल एमटीके, अगर आपका मोबाइल एमटीके, अब क्वालकॉम का मोबाइल है और हमको फाइल स्कैटर एमटीके का मिलेगा तो हम फ्लैश कहाँ से करेंगे? फाइल आपको ओएफपी आएगा, मगर एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका मोबाइल का जो चिपसेट रहेगा ना उसके हिसाब से वो कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, बस सिंपल इतना। अच्छा। सुनील कुमार राज। सर ये हाँ बोलिए। ये बोल रहे हैं सर, इसके लिए बता रहे हैं सर। और जैसे कि आसूस का रियलमी सबका फोन होगा सर, उसमें कैसे करेंगे सर? एफआरपी फंसा हुआ है सर। आसूस का मोबाइल मॉडल कौन सा है आपका? अभी तो मेरे पास है नहीं सर, जो कि जैसे कि आ गया अब कोई सुनिए, सेट तो अब कोई सेट आ गया ना तो उसका पहले चिपसेट चेक कीजिएगा। ठीक है, चिप कौन सा लगा हुआ, कॉलकॉम लगा हुआ होगा ना तो दोनों वॉल्यूम की दबाइएगा ना तो यहाँ ईडीएल पोर्ट बना देगा इस जगह में। ठीक है, ईडीएल जब बना देगा ना तो कॉलकॉम वाले टैब में मैंने रीसेट एफआरपी दिखाया था। सर दिखाए थे सर। हाँ, उसमें हो जाएगा। और एक बात और मैं कहना चाहूंगा कि क्लास को कंटिन्यू करके आगे बढ़ जाइए तो आपको सब समझ में आएगा कौन सा एफआरपी कहाँ से जाएगा। ठीक है, ठीक है। बीच में जैसे कि 1 और 2 क्लास में हम लोग अगर मैट्रिक के बारे में सोचने लगे तो प्रॉब्लम आ जाता है। सरोज दास। माइक अनम्यूट कीजिए। धर्मवीर। सर मैं ये पूछना चाहता था। हाँ। जो जैसे मान लीजिए मोबाइल हमारा C2 है, C2 में चिपसेट दूसरा है MTK, तो सर OFP की फाइल जो कन्वर्ट करेंगे उसमें हम यहाँ सिर्फ, मेरा कहने का मतलब आप लोग समझे नहीं, हम जो कहना चाहते थे ये सिर्फ कन्वर्टर है, ये सिर्फ कन्वर्ट करके आपको देगा, फ्लैश ऑप्शन इसमें नहीं है। नहीं सर, वो तो विदाउट आउट हो जाता है ना, अनलॉक हो जाता है C2, तो जैसे फ्लैश करना हैंग एंड लोगो है तो वो OFP फाइल कन्वर्ट करके इसके जरिए हो जाएगा MTK के जरिए? नहीं, फ्लैश नहीं होगा इसमें, मैं बार बार कहना चाह रहा हूँ, फ्लैश नहीं होगा। अच्छा, तो हैंग ऑन लोगो पर इस पर कैसे होगा? मान लीजिए वो हैंग ऑन लोगो फिर सर्विस टूल से या तो EOFI से होगा, सर्विस टूल, MSM डाउनलोड टूल या तो फिर EOFI। दिलीप जी। जी सर। बोलिए। सर बोले प्रीलोडर जो है इसको एक बार थोड़ा बता दीजिए। आपका मोबाइल फ्लैशिंग के लिए आता होगा?
जी सर। हैंग ऑन लोगो में आता है कि डेड में आता है? कोई कोई हैंग ऑन लोगो रहता है, कोई डेड रहता तो है। वही हम कहना चाहते हैं, अगर आपके पास मान के चलिए मैंने मोबाइल ला के दिया कि भैया मेरे मोबाइल को आप फ्लैश कर दो, ये मोबाइल हैंग ऑन लोगो है, तो आपका क्या फर्ज बनता है कि मान के चलिए मोबाइल फ्लैश नहीं हुआ या कुछ और इशू है, तो आपका फर्ज क्या बनता है? हम अगर हैंग ऑन लोगो दिए हैं तो हमको हैंग ऑन लोगो देने का ना, जी आने का फर्ज तो हैंग ऑन लोगो में ही बनता है ना। जी सर। हाँ, तो ये प्रीलोडर फाइल का काम जो है वो लोगो बनाता है। तो जब मेरा मोबाइल हैंग ऑन लोगो पे है ही है, तो प्रीलोडर अगर फ्लैश नहीं भी करेंगे तो कोई दिक्कत नहीं, जब मेरे पास वो चीज है ही तो उसको फ्लैश करके उनको फायदा क्या है? तो मेरा जी मोबाइल हैंग ऑन लोगो था, प्रीलोडर फाइल हैंग ऑन लोगो बनाता है, तो हम इसको फ्लैश नहीं भी करेंगे तो फर्क नहीं पड़ता, मेरा मोबाइल एटलीस्ट हैंग ऑन लोगो पे रहेगा। बाकी फाइल से हम फ्लैश कर देंगे, अगर मेरा मोबाइल चालू होना रहेगा तो चालू हो जाएगा, नहीं चालू होना रहेगा, अगर नहीं चालू हुआ तो प्रीलोडर अनटिक करके फ्लैश करने से मेरा मोबाइल लोगो पे ही रहेगा। अब मान के चलिए आपने टिक मार के फ्लैश कर दिया, मेरा मोबाइल जी लोगो था, अब वो फाइल गलत होने की वजह से वो डेड हो गया, तो फिर आपको दो ठो बात सुनना होगा ना। तो यहाँ जब जी ऑप्शन है ही तो उस ऑप्शन का इस्तेमाल कीजिए, जी। यही कहना चाहते हैं, यही कहना चाहते हैं, कुछ नहीं। मोहित थापा। हाँ सर, ये जो आपने बीच में मोटरोला का बोला यहाँ पे, तो हम्म। अभी जो आपका ये एरो लगा है ना सर, क्या? तो इसपे जो ये जो मोटरोला का बोला ना आपने सर, वो मुझे समझ में नहीं आया। ये मोटरोला का, हाँ, यहाँ FRP का। वो डायरेक्ट एफआरपी कर देगा क्या मॉडल सेलेक्ट करके वो? हाँ हाँ, MTK का। हाँ वही तो। और यहाँ पे भी तो आपका वो जो अभी यहाँ पे ऊपर में तो सिलेक्ट हो रहा था आपका इन्फिनिटी A2 कुछ सिलेक्ट हो रहा है ना मॉडल, तो उसको उसको हटा के नहीं करेंगे ना, डायरेक्ट वो सिलेक्ट करके इधर भी कर सकेंगे? बाय मॉडल इसको टिक करेंगे तब मॉडल हाईलाइट हो गया, अच्छा। और इसको अनटिक कर देंगे तो चिपसेट हो गया। मैंने कहा चिपसेट सिलेक्ट करेंगे। अच्छा, वो चिपसेट सिलेक्ट करके हम यहाँ पे मोटरोला का एफआरसी रिसेट कर सकेगा क्या? FRP के लिए चिपसेट सिलेक्ट करने की कोई जरूरत ही नहीं है, ये FRP टोटल अलग है। यहाँ देखिए अलग कर दिया इसको, यहाँ से इसका कोई लेना देना नहीं है। यहाँ आप 10 और सिलेक्ट कर दो, कोई फर्क नहीं पड़ता, मोटरोला FRP के लिए यहाँ मॉडल सिलेक्ट करना होगा। अच्छा, वो उसको मतलब कुछ लेना देना नहीं है वो इन्फिनिटी A2 नहीं 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 नहीं, डायरेक्ट? वो डायरेक्ट वहां से होगा, उसका कोई लेना देना नहीं है। अब हम लोग थोड़ा सा दूसरे टैब में चलते हैं और थोड़ा बहुत क्लियर कर लेते हैं। टूल्स एंड FRP में ज्यादा नहीं, हल्का फुल्का ही बताएंगे। यहाँ भी आपने जैसा देखा पिछले वाले टैब में, यहाँ भी सेम एज इट इज है, ठीक है। यहाँ भी हम बाय मॉडल चूज कर सकते हैं या बाय प्लेटफॉर्म मतलब चिपसेट। तो चिपसेट चूज करने से मैंने बताया था आप लोगों को कि आपको मैक्सिमम सपोर्ट मिलेगा, ठीक है। जितना ज्यादा चिपसेट के हिसाब से हमको ज्यादा मॉडल सपोर्ट मिलता है, तो हम लोग हमेशा चिपसेट से ही काम करेंगे। अब आपकी मर्जी, आप मॉडल भी लेके काम कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। मॉडल अगर मिल गया तो मोस्ट वेलकम, उस मॉडल से हम लोग काम कर लेंगे, ठीक है। अगर चिपसेट मॉडल नहीं मिला तो हम लोग चिपसेट चूज करेंगे। हमारे पास दो ऑप्शन है यहाँ, ठीक है। यहाँ हमारे पास दो ऑप्शन है, और ये सिर्फ और सिर्फ आपका क्या है, तो अनलॉक टैब है, यहाँ से आपका अनलॉकिंग होगा। यहाँ अनलॉकिंग में आपका यहाँ न्यू में मतलब न्यू कुछ जो एडेड हुआ है वो आपका है ओप्पो का MTK मोबाइल का पिन पैटर्न जो है उसका रिमूव करने का, ओप्पो रिसेट न्यू मेथड का न्यू चीज दिया MTK के लिए, ठीक है। तो वहां पे भी आपको क्या करना होगा कि चिपसेट आपको उसका यहाँ से चूज करना होगा। चिपसेट जो मोबाइल लगा हुआ है MTK का, उस चिपसेट को चूज करना होगा। चिपसेट चूज करने के बाद आपको काम करना है, चाहे किसी भी मोबाइल का काम। तो हम लोग यहाँ थोड़ा सा 1 बाय 1 टैब क्लियरेंस कर लेते हैं। टैब क्लियरेंस में क्या है, तो यहाँ पे ओप्पो अनलॉक बीटा है। ये ओप्पो के मोबाइल, पुराने वाले मोबाइल को यहाँ से आप अनलॉक कर सकते हैं, जिसका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे है। ध्यान रखिएगा, हमारा UMT एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे ही सपोर्ट करता है। यहाँ से आप ओप्पो के मोबाइल को, पुराने वाले को अनलॉक कर सकते हैं, डेटा बचाते हुए, उसका डेटा को सेफ रखते हुए। यहाँ से उसका अनलॉक होगा ओप्पो का पुराना मोबाइल, ठीक है। और यहाँ से क्या है, रीड इन्फो। यहाँ रीड इन्फो पर क्लिक करेंगे और उसके बाद दोनों वॉल्यूम की हम लोग प्रेस करके मोबाइल को कनेक्ट कर देंगे। तो हमारा क्या देगा, जैसे कि कॉलकॉम में मैंने बताया था, मोबाइल का इंफॉर्मेशन बता देगा, मॉडल नंबर वगैरह। यहाँ भी वही चीज बताएगा, मॉडल नंबर वगैरह सारा कुछ आपको यहाँ पे वो बता देगा रीड इन्फो करने के बाद। ये दो ऑप्शन रहा यहाँ का। अब उसके बाद यहाँ रहा
अब उसके बाद यहाँ है फैक्ट्री रीसेट 1 मेटा, फैक्ट्री रीसेट 2 मेटा। यहाँ पे मेटा बहुत जगह आपको दिखाई देगा, यहाँ मेटा मेटा लिखा हुआ है, ठीक है। तो ये मेटा मोड जो है, कल या परसों किसी ने कुछ सवाल उठाया था कि मेटा मोड को कैसे कनेक्ट करें, उनका साथ मेटा मोड में नहीं कनेक्ट हो रहा था या कुछ ड्राइवर का इशू था उनका। तो मेटा मोड जो है ये बाय डिफॉल्ट आपका हमारा ड्राइवर ही लेकर चला जाता है। अगर हमारा सारा ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल है, जैसा कि मैंने बताया था, यहाँ अगर हमारा सारा ड्राइवर प्रॉपरली इंस्टॉल है तो हमारा मोबाइल ऑटोमेटिक मेटा मोड में चला जाएगा। अगर मान के चलिए हम फैक्ट्री रीसेट मेटा यहाँ कर रहे हैं, फैक्ट्री रीसेट मेटा करने के बाद प्रेस कर दिया मैंने और दोनों वॉल्यूम की प्रेस करके अब कनेक्ट करना है, ठीक है, दोनों वॉल्यूम की, और प्रेस एंड होल्ड रखना, छोड़ना नहीं है। ये ऑटोमेटिक आपका मोबाइल मेटा मोड में लेकर चला जाएगा और मोबाइल का स्क्रीन अगर ओप्पो का रहेगा तो वो ग्रीन हो जाएगा या रेड हो जाएगा, और बहुत सारे मोबाइल में आपको मेटा नीचे में लिखा हुआ चला भी आएगा, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली मेटा मोड में चला जाएगा। इसके लिए आपको कुछ एक्स्ट्रा एफर्ट लगाने की जरूरत नहीं है। ये आपका फैक्ट्री रीसेट मेटा मोड इसीलिए लिखा हुआ है, ऑटोमेटिक जाएगा, इसमें आपको कुछ नहीं करना, सिर्फ दोनों वॉल्यूम की दबा के कनेक्ट कर देना। तो अब यहाँ पे हमारा है फैक्ट्री रीसेट मेटा 1, फैक्ट्री रीसेट मेटा 2। तो फैक्ट्री रीसेट मेटा 1 और मेटा 2 क्या है? तो फैक्ट्री रीसेट मेटा 1 हम लोग पुराने मोबाइल में इम्प्लीमेंट करेंगे, जो पुराना मॉडल आएगा मोबाइल का MTK का उसमें इम्प्लीमेंट करेंगे, और जो नया मॉडल आएगा MTK का उसमें हम लोग फैक्ट्री रीसेट 2 मेटा का इम्प्लीमेंट करेंगे। जो अब मोबाइल 18 के बाद आया होगा, 18, 19, 20, 21, उसमें हम लोग फैक्ट्री रीसेट 2 करेंगे। जो मोबाइल पुराना होगा 2014, 15, 16, 17, तो उसमें हम लोग क्या करेंगे, फैक्ट्री रीसेट 1 मेटा मोड का इस्तेमाल करेंगे। इन दोनों मेथड से आपका मोबाइल क्या होगा, फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा, आपका मोबाइल का पिन पैटर्न पासवर्ड जो भी है सारा कुछ चला जाएगा, और मोबाइल का डेटा भी चला जाएगा, और आपका मोबाइल में जीमेल में जाकर अटक जाएगा। तो जब जीमेल में जाकर अटक जाएगा, FRP पे अटक जाएगा, तो हम लोग यहाँ से उसका FRP रिमूव कर लेंगे। ये सिर्फ MTK के लिए, ठीक है। तो यहाँ हम लोग दोनों मेथड से ट्राई कर सकते हैं। मान के चलिए पुराना मोबाइल हमारा फैक्ट्री रीसेट मेटा 1 से नहीं लिया उसका मोबाइल, ठीक है, तो फैक्ट्री रीसेट 2 का इस्तेमाल कर लेंगे। एक मिनट। तो यहाँ हमारा 1 और 2 ये मोबाइल का फैक्ट्री रीसेट कर देता है। अब यहाँ पे है रीसेट लॉक वीवो, ये सिर्फ वीवो के लिए है, ठीक है। आपका सिर्फ ये वीवो का मोबाइल का रीसेट लॉक करेगा। किसका? तो एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे जो वीवो का मोबाइल आएगा उसका रीसेट लॉक करेगा। पिन पैटर्न पासवर्ड आपका यहाँ से निकल जाएगा और मोबाइल का डेटा बच जाएगा। रीसेट लॉक वीवो के लिए, ये ओनली वीवो के लिए लिखा भी हुआ साफ साफ। उसके बाद ओप्पो रीसेट लॉक्स, ठीक है, ये ओप्पो के मोबाइल का करेगा। ये यहाँ से वीवो का होगा, यहाँ से ओप्पो का। टर्म एंड कंडीशन इक्वल रहेगा एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे, टर्म कंडीशन वही रहेगा। अब उसके बाद क्या है, रीसेट FRP मैंने बता दिया, ये यूनिवर्सल है, इसमें कोई एंड्रॉयड वर्जन का क्राइटेरिया लिमिट नहीं है। ये एंड्रॉयड वर्जन कुछ भी आएगा आपका, यहाँ से आपको रीसेट FRP हो जाए, ठीक है। अब इसके बाद आता है रीड पैटर्न। यहाँ पे तो रीड पैटर्न भी जो है आपका एज इट इज सेम है। रीड पैटर्न भी आपका एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का मोबाइल का पैटर्न रीड हो जाएगा और वो आपको मोबाइल अनलॉक हो जाएगा, ठीक है। MI अकाउंट रीसेट, रेडमी का जो मोबाइल MTK वाला आएगा उसका हम लोग MI अकाउंट रीसेट यहाँ से कर सकते हैं, ठीक है। इस जगह से हम लोग उसका MI अकाउंट रीसेट कर सकते हैं। ये भी न्यू फीचर एडेड हुआ है। फिर यहाँ पे है आपका रीसेट लॉक्स, ठीक है, रीसेट लॉक्स यहाँ पे है। तो यहाँ ये रीसेट लॉक वीवो और ओप्पो का था, ये अब बाकी यूनिवर्सल, ये जितना बाकी बचा ओप्पो वीवो छोड़ के बाकी जितना मोबाइल आएगा उसका रीसेट लॉक यहाँ से होगा। एंड्रॉयड वर्जन क्या रहेगा, तो 7 से नीचे। फिर उसके बाद आता है नीचे डिजेबल लॉक्स। ये डिजेबल लॉक्स किसका होगा, तो एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे। इसमें कोई मॉडल लिखा हुआ नहीं है, ये ओप्पो वीवो MI जो भी एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे जो भी मोबाइल रहेगा उसका हम लोग रीसेट लॉक करेंगे। तो आज हमने आप लोगों का फ्लैशर टैब और MTK में यहाँ तक का किया है, और उसके बाद ये जो बचा और ये सेक्शन बचा और इसके बाद ये सेक्शन बचा, ये हम लोग कल करेंगे। तो अब हम 2-4 लोगों का सवाल ले लेते हैं, क्योंकि मेरा नेक्स्ट क्लास भी अब चालू होने वाला है।
नरेंद्र साइनी जी, नरेंद्र साइनी नॉट अवेलेबल। हेलो नरेंद्र साइनी, आपकी आवाज नहीं आ रही है। हाजी अली, जी हाँ बोलिए। बोल रहे हैं यहाँ रिसेट लॉक वीवो का दिया है, ठीक है। तो यहाँ बाई मॉडल सेलेक्ट करके करना पड़ेगा कि केवल कनेक्ट करके तब करेंगे तो हो जाएगा? चिपसेट चिपसेट कनेक्ट करेंगे। चिपसेट सिलेक्ट कर लीजिएगा, चिपसेट का दिया ही हुआ है मॉडल ना, हाँ चिपसेट सिलेक्ट कर लीजिएगा। उसके बाद क्या करेंगे? उसके बाद जो करना है कीजिएगा, रिसेट लॉक वीवो करना कि ओप्पो करना है उसको कीजिए, दूसरे मोबाइल में करना है उसको कीजिए, उसको करना कीजिए। चलिए ओके। धर्मवीर जी, दीपक वर्मा, हेलो हाँ दीपक जी बोलिए। सर, ये क्या कहते हैं जो मेटा मोड है ये ओप्पो वीवो में ही होता है? नहीं नहीं, वो आपका देखिए फैक्ट्री रीसेट मेटा लिखा हुआ है, मगर हाँ। इसको लेकर के हमको कोई स्पेशल कनेक्टिविटी नहीं करना, यही मैं बताना चाह रहा था। ऐसा अच्छा। नहीं है कि अब उसमें हमको दूसरा कुछ लगा के कनेक्ट करना है, कुछ नहीं करना है। एज इट इज जो कनेक्टिविटी मैंने बताया, दोनों वॉल्यूम की प्रेस करना और कनेक्ट कर देना है, ठीक है। तो वो ऑटोमेटिकली आपका मोबाइल अगर मेटा मोड में जाने वाला रहेगा तो मेटा मोड में चला जाएगा, नहीं जाने वाला रहेगा तो नहीं जाएगा, वो डायरेक्ट फैक्ट्री रीसेट हो जाएगा। सही, मॉडल टू मॉडल डिपेंड करता है कि कौन सा मेटा मोड में जाएगा कौन सा नहीं जाएगा। तो वो खुद चला जाएगा, आपको कुछ नहीं करना हो, वो खुद ब खुद चला जाए, आपको कुछ नहीं करना है। अच्छा ठीक है, तो ठीक है सर, इसमें ये MTA ये ऊपर वाला जो सेलेक्ट डाउनलोड एंड एजेंट का, इसका थोड़ा ये टैब बता दीजिए सर, ये भूल गया मैं। भूलना इसमें कुछ नहीं है। ये जैसे आप मॉडल चिपसेट सिलेक्ट करते हैं ना, जी। तो इसको हमको सिलेक्ट करने की कोई जरूरत नहीं, इसको हमको छूना ही नहीं है, ठीक है। जी। चिपसेट सिलेक्ट हो गया, चिपसेट आपको मिल गया, तो आपको इसका कोई जरूरत नहीं है। ठीक है सर, तो ये अच्छा ठीक है, दूसरे का सवाल लेता हूँ। धर्मवीर कुशवाहा। सर जैसे मेरे पास एक माइक्रोमैक्स का Q338 मॉडल है, मैंने उसको हैंग ऑन लोगो था तो फ्लैश कर दिया प्रीलोडर के साथ ही, तो डेड हो गया। हाँ तो उसके अब बाद उसका एक मैंने किसी हाँ फाइल से फ्लैश करके देखा तो वो चालू नहीं हो रहा, लेकिन पोर्ट बना रहा है सर, तो क्या करना होगा? तो बनाएगा वो, किसी फाइल से फ्लैश नहीं हो रहा है तो उसका एक उपाय है, उसके लिए मिरेकल क्लास में बताएंगे कि क्या उपाय। अगर सेम मॉडल का आपका मोबाइल मिल जाता है तो उससे प्रीलोडर रीड करके राइट कर दीजिएगा। ओके सर। ठीक है, मिरेकल में वो ऑप्शन है, इसमें नहीं है। प्रीलोडर रीड राइट का ऑप्शन मिरेकल में दिया हुआ है, ठीक है। अच्छा सर। धर्मवीर जी। राज सॉल्यूशन, राज सॉल्यूशन जी। मेरी आवाज आप लोग को आ रही है? तो एक चैट में लिख के भेजिएगा। राकेश चक्रवर्ती। হ্যাঁ স্যার, একটা জিজ্ঞাসা ছিল, যেটা স্যার আমরা বলুন। যখন এমটিকে ফ্লাশিং করি, ঠিক আছে, ধরুন হুম, আমার কাছে একটা প্রিলোডার ফাইল, একটা হুম, সেম মডেলের একটা প্রিলোডার ফাইল টেস্টেড আছে, যেটাতে আমি হয়তো আগে কাজ করেছি, ঠিক আছে। হুম, এরপর আমি সেম মডেল হয়তো ডেড কন্ডিশনে কোনো ফোন এলো, সেটা আমি ফ্লাশিং করতে চাইছি, তো হুম, সেক্ষেত্রে ফাইলটা নিয়ে আমার একটু কনফিউশন আছে। তো হুম। সেক্ষেত্রে কি স্যার ওই ফাইলটা ধরুন আমি যদি সিলেকশন করি তাহলে টোটাল ফাইলগুলোই চলে আসবে? আমি কি দেখুন, স্যার শুধু যদি প্রিলোডারটা? ফাইলটা কনফিউশন আছে, যদি আপনার হ্যাঁ। ফাইলের কনফিউশন আছে, তো হুম। আপনি প্রিলোডারটা ওর আনটিক করে নিন, হ্যাঁ ফ্ল্যাশ আমি করে। স্যার, আমি স্যার বলছিলাম যে প্রিলোডারটা কি স্যার রিপ্লেস করা যেতে পারে? এই তো এখান থেকে রিপ্লেস করে দেবেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক ঠিক আছে স্যার, এটা এখান একটু থেকে জানাচ্ছি। আনটিক হ্যাঁ করে দিলেন, এখানে রিপ্লেস মেরে দিলেন। আচ্ছা আচ্ছা, ঠিক, ওখান থেকে রিপ্লেসটা হয়ে যাবে, ঠিক আছে। हाँ हाँ हाँ। प्रशांत साहू।
हेलो सर। बोलिए। वो एमटीके का जो MI6 है, अभी नया नया सेट जो है, इसके अलावा कौन कौन सा सेट आ रहा है? MTK का MI6 और 6 से है, उसके अलावा देखिए गूगल पे चेक कर लीजिएगा ना, मिल जाएगा। खाली लिख दीजिएगा ना MTK, रेडमी MTK मोबाइल, बस दिखा देगा कौन कौन मॉडल है। MI का? हाँ, रेडमी MTK मोबाइल, MTK मॉडल लिख दीजिएगा गूगल में, बता देगा आपको, मॉडल दे देगा। सर अब निखिल क्षीरसागर। हेलो। हाँ बोलिए। सर जी, अगर सॉफ्टवेयर में किसी मोबाइल का IMEI नंबर डैमेज हो जाता है MTK वाला, तो उसको कैसे रिपेयर करें? वो हम ऑनलाइन आपको सिखा नहीं पाएंगे, उसके लिए सॉरी। और आपको उसका रिपेयर करने के लिए यूट्यूब का थोड़ा सहारा लेने का। हम जैसे कॉलकॉम में आपको बताए थे, हिंट्स दे दिए थे, यहाँ भी जब हमारा IMEI का टैब आएगा तो हम हिंट्स दे देंगे। तो उसका बेसबैंड अगर डैमेज हो जाता है तो बेसबैंड कैसे रिपेयर करेंगे? MTK का मोबाइल बेसबैंड डैमेज जब हो जाता है तो हम लोग कभी भी उसको फ्लैश करते हैं तो 90% केस में उसका डैमेज बेसबैंड रिपेयर हो जाता है। ठीक है, फ्लैश करने से उसका बेसबैंड रिपेयर हो जाता है। और अगर उसके बाद भी उसका बेसबैंड अगर रिपेयर नहीं हो रहा है तो हार्डवेयर चेक कीजिए, या तो चार्जिंग सॉकेट का इशू होगा या तो फिर वो CPU का इशू होगा, दो जगह से इशू हो सकता है। सुनील सर। हाँ कौन? मैं राज सुनील। अरे आप कहाँ चले गए? हाँ बीच में मैं चला गया। हाँ सर, मैं ये पूछ रहा हूँ सर, ये जो आपने सॉफ्टवेयर बताया UMT, ये तो बहुत अच्छा है, नो डाउट। बट अभी मेरे पास जो है लेटेस्ट फोन आते हैं सर, बराबर है? तो ये मुझे लेटेस्ट डोंगल के बारे में बता दीजिए कि कौन सा लेना है। मैं 4-5 साल देखिए, अभी अगर आपको डोंगल सीखना है तो सबसे ज्यादा लेटेस्ट में UMT ही चल रहा है। UMT में अपडेटेड वर्जन। और इसके अंदर सर वो ISP वगैरह का भी अटैचमेंट आ गया। ISP आते हैं, सिर्फ अनलॉकिंग के कुछ मॉडल सपोर्टेड हैं। तो ISP से जब हम लोग काम करेंगे ना तो UEFI के बारे में आपको हम बताएंगे। आपके पास जितने भी लेटेस्ट मॉडल आते हैं वो UEFI और GTEC आपका सारा सपोर्ट कर देगा। वेरी वेरी गुड सर। और ये मेरे पास डोंगल पड़ा है 5 साल से, तो मैं उसको रिचार्ज करवा लूँ तो अपडेट हो जाएगा और काम हो जाएगा सब ना? हाँ। वो आप अपने वहाँ से हो जाता है RMM से सर? हाँ, एक बार वो कस्टमर सर्विस नंबर में मैसेज कॉल कर दीजिएगा। अच्छा, ओके, ग्रुप में डालूं क्या? हाँ, ग्रुप में भी डाल दीजिए, या तो PM में किसी एडमिन को PM में डाल दीजिए। ठीक है, थैंक यू सर। अजीत कुमार। हेलो। हाँ बोलिए। आपके पीछे से बहुत आवाज आ रहा है। बोल रहे हैं जो पी लोडर जो होता है, बैकग्राउंड से बहुत नॉइज आ रहा है, थोड़ा सा उसको कम करा के बोलिए। अब सब क्लियर है? हाँ बोलिए। बोले सर, जैसे पी लोडर जो होता है लोगों का पार्टीशन होता है, और जैसे बूट का रिकवरी का बारे सर, इसका थोड़ा सा ये सब आपको कुछ नहीं करना है, ये सब आपको कुछ नहीं छूना नहीं है, नहीं ये जैसा टिक आउट है वैसा ही टिक आउट रख देना। ठीक है, अगर 1 बाय 1 सारे फाइल के बारे में बताने लगेंगे ना, ऐसे भी लिखा हुआ है इसमें, मैक्सिमम फाइल पढ़ के समझ सकते हैं, सिस्टम फाइल, कैश फाइल, यूजर डेटा फाइल देख के आप समझ सकते हैं। तो 1 बाय 1 बाकी फाइल आपको फ्लैश करना ही है, जो आपके लिए इम्पोर्टेंट रहेगा हम वही बता पाएंगे। ठीक है सर? इसमें भी जैसे इम्पोर्टेंट है सर, इसमें भी जैसे लोगों का फाइल होगा तो ये कैसे वर्क करेगा सर, इसके लिए सर बताते हैं। आपको बाकी फाइल डालना ही है, अगर इसमें से एक भी फाइल छोड़ दीजिएगा तो मोबाइल चालू नहीं होगा, मगर प्रीलोडर फाइल छोड़ देगा तो मोबाइल हैंग उन लोगों पे रहेगा ही रहेगा। ठीक है, तो बाकी सारा फाइल देना ही है। 1 बाय 1 फाइल का पॉसिबिलिटी नहीं है बताना। जो फाइल आपको इम्पोर्टेंट रहेगा कि हाँ इसको छेड़छाड़ नहीं करना है या इसको टिक आउट कर देना है, तो वो जो इम्पोर्टेंट रहेगा, जो एक्सपीरियंस है, जो अनुभव है, उसी के हिसाब से आपको हम बता देंगे। विवेक कुमार जी। हेलो सर जी, गुड आफ्टरनून। गुड आफ्टरनून, बोलिए। सर जी, बोल रहे हैं ना, जो आप इसमें बताए हैं कि मतलब कि डाटा को सेव करके फॉर्मेट होता है, तो मतलब अगर डाटा को सेव करके फॉर्मेट मैंने कहाँ बता दिया? नहीं बता रहे थे कि उसमें बता रहे थे UMT की पहले वाला फाइल में बता रहे थे। मैं सब में यही बताया हूँ कि अगर आप
रीड पैटर्न करते हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का मोबाइल का पैटर्न रीड हो जाएगा और उसका डेटा बच जाएगा। और रीसेट लॉक करते हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का मोबाइल का रीसेट लॉक हो जाएगा, डेटा बच जाएगा। डिजेबल लॉक करते हैं तो एंड्रॉयड वर्जन 7 से नीचे का लॉक डिजेबल हो जाएगा और डेटा बच जाएगा। मैंने यही बताया था। अच्छा, और सर जो ये इसमें दिखा रहे हैं इसी MT, इसमें जो मॉडल इन नंबर जो सेट करना है तो मॉडल किसका सेव करना है? eMMC का है? सर ये eMMC का मॉडल नहीं है, ये CPU का है। eMMC यहाँ स्टोरेज दिखा रहा है, स्टोरेज आपका eMMC स्टोरेज होता है, CPU का नंबर है ये। CPU का नंबर है? हाँ ये CPU का यही पूछ रहे थे, ये दिक्कत था। इम्तियाज अली सर मेरा सवाल था। बोलिए सर जिस सर आपने MT 7755 में लिखा है सर। हाँ 679 हाँ जी, तो सर ये चिपसेट अगर वीवो में या ओप्पो में और मॉडल में तो सारा ही करेगा सर? सारे का सारा करेगा। सही है सर। इसमें भी लिखा हुआ रहेगा ये नंबर इस तरह से, जैसा कि मैंने पहले इमेज में दिखाया था मीडियाटेक चिपसेट में। वो अगर नंबर किसी में भी लिखा हुआ है तो आपका वर्क करेगा। सही है सर। ये जो है ये नंबर अगर ओप्पो रहे, वीवो रहे या कोई भी दुनिया का मोबाइल रहे, अगर ये चिपसेट नंबर मैच कर रहा है, देख रहे हैं यहाँ 6575 लिखा हुआ है ना, ये अगर MT 6575 ये अगर मैच कर रहा है तो यहाँ से हम उसको किसी मोबाइल से हमको लेना देना नहीं है। कितना था 6575 ना, देखिए यहाँ होगा वो कहीं ना कहीं होगा 65 कितना था ये। सही है सर। बस इतना ही था ना कंफ्यूजन आपका? सही है सर। एक और सवाल था सर। हाँ एक और सवाल था सर। OEFS आपने बताया वो सिर्फ नेटवर्क का फाइल होता है सर? यस EFS फाइल नेटवर्क के लिए होता है। जब नेटवर्क हम फ्लश करते हैं और IMEI रिपेयर के समय भी हम लोग IMEI रिपेयर के समय भी EFS फाइल को राइट करते हैं। EFS फाइल QCN फाइल उस समय हम लोग राइट करते हैं। अगर दूसरे मोबाइल से हम रीड करते हो और मोबाइल में डालते तो उसका EMI उसमें चला जाएगा सर? नहीं, QCN से EMI चला जाएगा, EFS से नहीं, QCN फाइल से IMEI चला जाएगा। चलिए ठीक है। अक्षय कामले। हेलो सर। हाँ जो आपने फ्लैशर में बताया है ना मोटो के FRP में। हेलो। हाँ बोलिए। और उससे कर सकते हैं या इसमें टूल या FRP में से FRP का ऑप्शन है उसमें से कर सकते हैं? दोनों भी चलेगा क्या? यहाँ आपको देखिए वहां से होगा कि नहीं होगा नहीं बता सकते हैं, मगर यहाँ जब आपको मॉडल के साथ ऑप्शन दे ही दिया है तो फिर हो सकता है मे भी यहाँ से ना हो। मे बी कंफर्म नहीं, मे बी यहाँ से ना हो, मगर यहाँ आपको ऑप्शन दे चुका है वो, तो आप यहाँ से ट्राई कर लीजिए। अगर यहाँ से नहीं हो रहा है तो फिर वहां से ट्राई कर लीजिए, या यहाँ से नहीं हो रहा है तो यहाँ से ट्राई कर लीजिए। ठीक है। और आपने बताया बेस बैंड चला गया तो चार्जिंग सॉकेट का भी प्रॉब्लम होगा, वो कैसे रहता है सर? वाटर डैमेज से होता है, पानी में डूबा रहता है मोबाइल तब होता है। चार्जिंग सॉकेट ही मैंने सिर्फ नहीं बताया था, मैंने CPU भी बोला था। ठीक है दोस्तों, 12:30 बज गया है। अब मैं आप लोगों से विदा चाहता हूँ। सपोर्ट क्लास का लिंक आप लोगों को आ गया होगा, आप लोग सपोर्ट क्लास ज्वाइन कर लीजिए। आप सभी को मेरे तरफ से नमस्कार। हैव अ नाइस डे।